बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। आज हम आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजों के बारे में खुल के और ऐसा बताएंगे कि आप लोग याद रखेंगे। अदरक से हम जो है पेट के जुमला अमराज का इलाज करेंगे और लहसुन से हम करेंगे अमराज कल्ब का इलाज। जो भी सिरका आपने बनाना है, आपने जो मटका लिया, इतना आसान आपको बता रही हूँ कि आप लोग की सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी एक पेशेंट का, उन्होंने आके मुझे बताया था कि उनके घर में बनता था, तो मैंने कहा मैं इस पर स्टडी कर लेती हूँ, मुझे मिला तो मैं ज़रूर स्क्रीन पे बताऊँगी। और वाकई मैंने पढ़ा, सही है। आपने मोस्टली यहाँ पर जैसे लोगों के घर अगर नहीं है तो फिर वो बड़े आसानी से इस तरीके से, हाँ देखें ये हमने सौंठ ली 1 चम्मच, पुदीना लिया इसमें 1 चम्मच, सौंठ, पुदीना और इसमें हमने कलौंजी ली 1 चम्मच, 1 चम्मच, और इसमें हम अजवाइन देसी लेंगे 1 चम्मच, आधी चाय का चम्मच जो है वो सुबह शाम खाने से आपको आपका खाना हजम हो जाएगा। और दूसरा इसका फायदा ये है कि जिन लोगों को भूख नहीं लग रही होती वो इसका इस्तेमाल करने से उनकी भूख बढ़ जाएगी। उपटन बनाने के लिए आपने 3 से 4 चम्मच लिए। हल्दी आप लेंगे अच्छी हल्दी आप ये लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर पेस्ट बनाएंगे तो हम इसमें दूध का शामिल करेंगे। दूध नहीं है आपके पास, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें बदबू आती है, तो आप इसके अंदर रोज वाटर यूज कर सकते हैं। ये आपने अपने हाथ, पैर, गर्दन, कोनियाँ, घुटने और अंडर आर्म्स, ये जो आपके हिस्से जो आपको लगता है कि ये बहुत काले होते हैं और खासतौर पे धूप में, तो ये आप इस तरह का उपटन बनाइए ऐसा स्क्रब। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमे का दिन है और आज के दिन हमने सोचा कि हम कुछ ऐसी बात करते हैं। देखिए, हम हंसी मजाक तो करते रहते हैं लेकिन कुछ सीरियस बात भी हो जानी चाहिए। हमारे घर में एक ऐसा फ़र्द होता है जो कि हमारे घर का एक परमानेंट मेंबर नहीं होता, लेकिन हम उसके नाज नखरे सबसे ज़्यादा उठाते हैं। वो एक ऐसा मेंबर होता है जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो मेंबर हमारी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख रहा होता है, इस पे हम उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, हम उस पर रिलाई कर रहे होते हैं और अपनी सारी चीज़ें उसी को देख के डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे मेरे घर में यहाँ पे एक मेंबर है कुलसूम, बड़ी अच्छी है और मैं सब चीज़ें कुलसूम को देख के सोच रही होती हूँ। कुलसूम बेसिकली मेरी डोमेस्टिक हेल्प है, जो हमारी, इनको आप मासियाँ कहते हैं, जो आपके घरों में आके काम करती हैं। सो आप उनको देखते हुए मैं अपनी सारी चीज़ें प्लान करती हूँ कि मुझे कैसे करनी है। कुलसूम का कब आने का टाइम है, मैंने उस टाइम में कहीं बाहर नहीं जाना, क्योंकि एक बार कुलसूम आगे चली गई तो चली गई भाई, फिर कुलसूम ने वापस नहीं आना। सो हम अपनी हर चीज़ को, हमने जब घर में कोई मेड रखनी होती है, डोमेस्टिक हेल्प जो हमने लेनी होती है, सो हमें, क्योंकि आजकल भाई हर नौकरी में कमी हो सकती है, बड़े से गोल्ड मेडलिस्ट बंदा घर बैठा हुआ है, लेकिन आप कभी किसी काम करने वाले को, जो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प है, मासियाँ, इनको कभी आप फारिग नहीं देखेंगे। इनकी डिमांड हमेशा से ही ज़्यादा रही है। हम इतने खुद कामचोर हो गए, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपने बचपन में कभी देखा हो कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई हो कि जी हमारी मेड नहीं आ रही और दोनों मेड्स नहीं आ रही, टाइम पे नहीं आ रही हैं। वो नहीं आती थी तो मेरी अम्मी माशाल्लाह से खुद बड़ी एक्टिव थी और मेरी अम्मी खुद सारी चीज़ें कर लेती थी कि ठीक है मेड नहीं आती तो क्या हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शायद जो नई आने वाली जो नस्ल है, जो जवान नस्ल है, वो ग्लास उठा के टेबल से जाके किचन में नहीं रखती, इसलिए वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मुझे ये याद पड़ता है कि जी मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे अपनी, जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, मुझे अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए अपनी किसी आया या मेड को देखना पड़ता था। अम्मी ही होती थी जो कि हर चीज़ का ख्याल रखती थी। कुछ भी बाथरूम लेके जाना, कुछ भी करना है, पढ़ाना, सब कुछ अम्मी कर रही होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर भी अलहदा है, अब हमारे बच्चों को संभालने वाली आया भी अलहदा है। और ये फैशन में भी आ गया जी कि आपके बच्चों की, अच्छा आपके बच्चों की कोई आया नहीं है, कोई बेबी सिटर आपने नहीं रखा हुआ। तो हम एक तरह से फैशन में भी और अपनी बहुत सारी ज़रूरतों की वजह से हमने इतना रिलाई करना शुरू कर दिया, इतना डिपेंड करना शुरू कर दिया हमारी मेड्स पे कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम किसी गलत मेड का इंतखाब कर रहे हों। आज बहुत सारी स्टोरीज़ हम अपनी मासियों के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। अब मुझे आपकी स्टोरीज़ कैसे पता चलेंगी? आप लोग मुझे कॉल करें
और आप लोग मुझे बताएं कि अगर आपके साथ कभी कोई, अल्लाह न करे, कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो, क्योंकि हमारे घर एक बार बहुत ही बुरी चोरी हुई थी जिसमें जो घर का बेदी लंका ढाई कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी बात थी। हमारे घर की ही मेड ने मुखबरी की थी और उसको सब पता था कि किस चीज़ की ज़्यादा हिफाजत करते हैं तो किस चीज़ में कुछ हो सकता है। सो ये आपने प्लीज़ देखना है, और घर में जो भी मेड आए उसकी पूरी स्क्रूटनाइजेशन होनी चाहिए कि कहाँ से आई। और अभी हम शो के स्टार्ट में बात कर रहे थे, खैर मैं अपने पैनलिस्ट का जो है वो आपको इंट्रोडक्शन कराती चलूँ, क्योंकि मासियों की कहानी ऐसी है भाई कि हर एक के पास मासियों से रिलेटेड कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। अम्मी की फ्रेंड बड़ी प्यारी बात करती थी कि जी हमारी मेड बड़ी अच्छी, लेकिन मैं जब ज़रा तारीफ़ करती हूँ उसी महीने भाग जाती है। सो ऐसा भी बहुत होता है, इसलिए हम उनके भी ना मिजाज को देख के चल रहे होते हैं। हमारे साथ जी पहले हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट है उनका ज़ोरदार तालियों में इनको वेलकम करेंगे जी। हमारे साथ एयाज खान साहब हैं जी, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सुंबल आपा हैं। सुंबल आपा के लिए जोरदार तालियां। सब जानते हैं जी जब आपने किसी रिश्ता करवाना हो और रिश्ते की समझ में ना आ रही हो तो सबके ज़हन में एक ही नाम होता है, वो है मिसेस खान का। कानूनी मामलात में जहां पर आप चाहते हैं कि हमें घर की बच्ची कोई राय दे तो हमारे ज़हन में हमेशा नाम आता है शुमाइला नकवी का। और अभी थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल से शायद गेट पे हो तो हम जल्दी से वेलकम कर देते हैं जी हमारी यंग सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जी मारिया जाहिद को। मारिया जाहिद के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मारिया? आप? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आइए जी, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मारिया? शुक्र अल्लाह। अच्छा, और ये ना यार सब लोगों को लगता है कि सिर्फ घर की खवातीन ही है जो कि बड़ी कंसर्न होती हैं मेड्स के बारे में ना, बंदों को भी होता है, क्योंकि बंदे तो घर पे नहीं होते और उनको ये होता है कि जो हमारे घर में रहने वाली जो हमारी बेगमात हैं, जो बच्चियां हैं, काफ़ी भोली हैं, तो लोगों के बातों में ना आ जाएं। तो बंदों का भी बड़ा कंसर्न होता है मेड्स के बारे में कि जो हम मासियाँ घरों में रख रहे हैं वो कैसी हैं, कहाँ से आ रही हैं, पहले किसके घर काम करती थी। ये आपने पहला सवाल अच्छा किया, कैसी हैं? हाँ कैसी से क्या मुराद है? क्योंकि जब मासियों का इंतखाब होता है, पहले तो जैसे रिश्ते में होता है ना लड़कियों का इंतखाब, लेकिन जो खवातीन हैं अब ये करती हैं कि मासियों के इंतखाब में भी ज़रा सोच रही होती हैं, और अगर देखा कि कहाँ काम किया है, पहले क्या किया है, कितने अरसे से काम कर रही हो, फिर वो मियाँ तुम्हारे मियाँ क्या करता है वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन उमूमन अगर हम कभी किसी बात पे, तो क्योंकि मर्द ने सारी दुनिया देखी है, खवातीन फिर भी अपनी आसानी होती है तो वो अपनी मूवमेंट थोड़ा सा बताते हैं, ज़रा ध्यान रखना, या मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, या कोई भी चीज़, अरे आपका क्या, आपको क्या पता, बस सारा दिन मुझे देखना होता है, आपका तो कुछ नहीं, आप तो फिर कल आ जाएंगे, ये अगर चलेगी तो कैसे आएगी? बिल्कुल कल आएंगे क्या मतलब? बिल्कुल बीच में तो 24 घंटे तो मिलते हैं ना, आपको पता। अच्छा मैं बताऊं, आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली कि हमने बहुत अरसे से सोचे थे हमने रखना है, लेकिन फिर हमें अयाज भाई से एक ऐसी क्लिप मिली कि इन मासी ने इनके घर में ऐसा सफाया किया। अच्छा। वो क्लिप भी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे कि आप प्लीज अपनी मासियों पे ज्यादा इतना ट्रस्ट मत किया करें। मेरी जो कुलसूम है वो काम चोर है पर वो चोर नहीं है, सो इसलिए मैं उस पर चीजें घर छोड़ के भी जा सकती हूँ। मुझे पता है कि काम में चोरी कर लेगी, बर्तन गंदे धो लेगी, पर मुझे पता है कि अगर 500 का नोट भी पड़ा हुआ है तो वो कुसुम कभी उठाएगी ही नहीं। ये मेरी लेकिन मैं एक बात बीच में बोलना चाहूँगी, इसलिए नहीं करती, वैसे अच्छी होगी और वाकई चोरी भी नहीं कर रही होगी, लेकिन ये भी उसको पता होगा कि तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना जेवर है, आर्टिफिशियल चीजें हैं ना तुम्हारी, और कुछ भी नहीं है, तुम्हारी चीजें ना बहुत सस्ती सस्ती हम लोग ले लेते हैं ना 200 रुपए के, तो हमारे पास वैसे कोई चीज ही नहीं होती, कोई क्या चुराएगा, पैसे भी घर में नहीं रखते ना, रखते थे हम घर में अपनी। अब नहीं होती घर में चीजें ना। ये होता था कि एक माँ पहले काम करने के लिए आती थी, फिर उसकी बेटी आने लगती थी, फिर उनकी बहनें आने लगती थी, एक फैमिली होती थी, उस फैमिली से स्टार्ट होता था, तो हमें ये डर नहीं होता था कि कोई चोरी होगी घर में या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब हम, हाँ बिल्कुल, उनका पूरा बायोडेटा हमारे पास होता था। आज हम जिस तरह रखते हैं ना उस तरह हमें कोई पता नहीं होता, क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के तहत हम बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लेते, कान बंद कर लेते और रख लेते हैं। रखने के बाद नहीं पता होता कि वो पीछे से क्या क्राइम करेगी, वो किस तरह से चोरी करवा सकती है, किस तरह से उस पूरे घर की इन्फॉर्मेशन निकाल कर तो वो बाहर दे सकती है। जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ एक बीच में सबके हर आदमी, असल में बात ये कि अब हमारे माशरे में इंसिडेंट्स की शक्लें कई हैं, चोरी है, डकैती है, गन पॉइंट है, ये हर आदमी के लिए अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। बड़े फख्र से लोग कहते हैं माशाल्लाह 3 दफा मुझसे मोबाइल छीना है, बार में। अगर थोड़ी सी एहतियात करें, एहतियात आप ये करें, जब आप रखने लगे
तो उसका आईडी कार्ड ले लें, उसकी डिटेल ले लें, उसके घर का आईडी कार्ड, ये हस्बैंड का आईडी कार्ड। कानूनी तौर पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बहुत से लोग एग्री करेंगे, आप लोग और जो लोग देख भी रहे हैं, कि जब आप इस डिटेल में मासी के जा रहे होते हैं कि जी अपना आईडी कार्ड या अपनी वो दे दो, तो वो हमने काम नहीं करना चाहिए, हमको बहुत सही बात है, मेरे पास नहीं है, गांव में है ना, मैं अच्छा ये बहाना भी, अच्छा ये पहली टिप हो गई कि अपनी जो भी आपकी मासी है उससे आईडी कार्ड की कॉपी जरूर लें। उसके बाद क्या वो 50% वो देती नहीं है, आज देंगे कल देंगे, कल देंगे आज देंगे, वो नहीं देती। हमारे पास एक जनरलाइज एक वीडियो है, पर वो अभी अयाज साहब की वीडियो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में भी आप जरा देख सकते हैं कि जी ये जो मासी हैं ये क्या करामात दिखा रही हैं, तो जरा ये भी वीडियो देख लेते हैं। अच्छा, आपने घर का भी देखा कि घर के भी से पता चल रहा था कि कोई बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली नहीं है, लेकिन जिनका भी था, जिन्होंने मासी रखी हुई थी, मासी को छोड़ ही नहीं रही थी। देखें, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि जितनी भी मासी हम लोग रखते हैं वो ख़राब होती हैं। मेरे अगर मैं अपने ददियाल में देखूं तो एक मासी जो पुरानी, उसी के बच्चे अभी तक हमारे घर काम कर रहे हैं। जैसे शुमाइला ने बड़ी अच्छी बात की थी, और उनका पता है आप उन भी चीजें छोड़ सकते हैं, खुशी गम में हमेशा हमारे साथ होती है फैमिली की तरह। आईडी कार्ड देने के बाद आपका अपनी नेचर तो नहीं बदल सकती। अगर कोई चोर है तो आईडी कार्ड देके क्या वो चोरी नहीं करेगा? जिसने करनी है कम से कम ये सिक्योरिटी तो हो जाएगी कि अगर इन केस वो चोरी करता है, करती है, करवाती है, तो पकड़ी तो जाएगी ना। देखिए ना, ये देखें, ये सिर्फ चीजों की चोरी नहीं करती, ये खानों में भी हाथ मारती हैं, ये फ्रिज में भी हाथ मारती हैं। ये बच्चों को अगर आप दे देना, माएँ फारिग होकर सो जाती है, ये खिला देना, ये पिला देना, बच्चा 1/4 भी नहीं खाएगा, उसका सारा खाना खुद खा जाती है, और बहुत गलत करती है माँ। जैसे मैंने खत्म होते जाते हैं, मैं कहूँ ये किधर जा रहा है, ये खाने वाला बना के लेके जाती है ना। ये बच्चों को जो हर वक्त आयाज के पास और नौकरों के पास देते हैं, तो उनकी गलत हैबिट सीखते हैं। आप उनका काम करने के लिए नौकरानी रखे, ना कि उनको सारा वक्त उनकी गोदों में रखे। कोई हैबिट्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके पास छोड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे बेसिक बात ये है, उनको डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो सब कुछ करे और हम सो जाएं। ये बिल्कुल नहीं। अब माओ के पास व्हाट्सएप आ गया है, अब माओ के पास फेसबुक आ गया है, अब माओ के पास इंस्टाग्राम आ गया है। तो माएँ हर वक्त जब इंटरनेट में ही घुसी रहेंगे। नहीं, अब तो खैर ये मासियों के पास भी ये सब चीज फैसिलिटी स्मार्टफोन मासियों के पास है, ना सिर्फ वो स्मार्टफोन यूज करना जानती है, फेसबुक पे भी नजर आएंगी। एक चीज मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि हम लोगों की देखें, सबकी एक नेचर है। एक चीज की फैसिलिटीज जो कि गरीबों को नहीं होती, क्योंकि हम थोड़ा सा उस पहलू पर जरूर जाएं। हम जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास सारे हर तरह का जेवरात है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास गाड़ी है। अब होता क्या है, गरीब आदमी की फील जरूर होती है। वो क्यों नहीं फील करेगा? चोर और ना, एक आदमी चोर होता है। एक मेरे एक जज साहब है, उनसे मेरी दोस्ती थी, तो मैंने उनसे ऐसे एक दिन पूछा, कल हमने एक अपने क्या नाम है जजमेंट में एक बंदे को निकाल दिया। क्यों निकाला? कि एक बंदा देख रहा है कि गाँव के एक छोटा सा कमरा है, वहां से जब वो गुजरे देखा एक रेडियो बज रहा है, तो वो सुनता था, ऐसी गाना सुना, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक दिन उसने देखा वहां कोई है ही नहीं, खिड़की खुली हुई थी, वो गया और जाके उसने रेडियो चुरा लिया।
तो हम कुछ चीज़ों की फैसिलिटीज देते हैं। वो अभी मिसेस खान कह रही थी, वो सही है, हमारी चीज़ें पड़ी हैं, पर्स पड़ा हुआ है, अब पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका दिल क्यों ना चाहे। अच्छा, उसके बाद एक दिन आया, अच्छा अब चोरी देखें, कभी भी चोरी कोई बड़ी शुरू से नहीं होती, चोरी हमेशा 10 रुपए से शुरू होती है, भाई नहीं पता चला, क्या छोटे उसको रिलैक्स हो गई, दूसरे दिन उससे 100 रुपए चुरा लिए, नहीं पता चला। 500 के अगर 100 के 5 नोट पड़ेंगे तो 2 निकाल लेंगे, पूरे नहीं निकालेंगे। और मैं आपको बताऊं, मेरे एक डाकू से मैं आपको बताऊं, वो हम लोग जाहिर है कि शोबिज है, जो फील्ड है, इनकी भी जैसे क्राइम और इसमें मुख्तलिफ लोग, आप किसी डाकू से कन्वर्सेशन, मैंने उसको इंटरव्यू किया। अच्छा ये चल हम इस हवाले से बताएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी मदिया आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से आमना बात कर रही हूँ। और सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मासियों से तो सही बात है, रख तो लेते हैं हम अपनी सहूलत के लिए, लेकिन उनसे जितना तंग है ना तो बता नहीं सकते। अभी ये रिसेंटली वाकया ये हुआ है कि मेरे घर में भी शादी थी और एक और घर में शादी थी। तब हमारी शादी से पहले जो थी ना, किसी और के घर में ना काम अच्छे खासे से करके ना वो लोग हमारी तरफ आ गए। उसके बाद जब वो घर चली गई हैं तो कुछ दिनों के बाद मुझे अपनी शर्ट ब्लैक नहीं मिल रही। मैं कह रही मेरी शर्ट किधर गई है, पता चला कि वो जी शर्ट मासी ले गई है। इतने दिन में मैं उनके घर, जिनके घर पहले काम किया था, आप बिलीव करें मैं बिल्कुल रियल स्टोरी किसी की सुनी सुनाई नहीं है, घड़ी हुई नहीं है। अरे नहीं, हम भी रिलेट कर सकते हैं आमना आपकी बात से जो आप बात कर रही हैं। आप यकीन कीजिए 14 सूट, मुंह से कहने की बात है, 14 सूट जिस घर में शादी थी उनकी बड़ी बहू ने स्पेशली बारात का, वलीमे का और मेहंदी के लिए अच्छे एक्सपेंसिव, देवर की शादी में तो हर कोई कहता है कि अच्छे से अच्छा सूट हो और कीमती हो। आप यकीन करें कि हम, उन्हें समझ नहीं आई, वो ऐसे ही उनके ज़हन में आया कि हम भी ऊपर जाके, ऊपर वाले फ्लोर में था कबर्ड बने हुए, उसमें देखते हैं कि कपड़े हैं नहीं, वो देखा तो गलती, सब गायब। वो नहीं, और देखिए घर का रास्ता कमरे के अंदर से सीढ़ियों से था, लेकिन वो समझ नहीं आई कि वो कैसे किया। उनके एक मामू ऊपर मौजूद थे, वो तो सिर्फ देखते थे कि ये काम कर रही है, सफाई कर रही है। उन्होंने शॉपर भर भर के बाहर सामने प्लाट की तरफ फेंकना शुरू कर दी। मैं आपको बता रही हूँ, सही प्लाट में फेंक दी मदिया। और दूसरों ने देखा कि शायद ये घर की सफाई की है तो आज इतना कचरा निकाला है, तो वो वहाँ फेंक दिया। उसके बाद में घर वाले तो अंदर ही थे, अब नीचे उतरी हैं, उतर के तो घर चली गई हैं। अब उन्होंने अपना घर नहीं दिखाया हमें, क्या कहाँ है। एक दिन सिर्फ मैं ड्रॉप करने गई तो मैंने कहा घर किधर है, आप मुझे इधर ही उतार दो, आगे से मैं खुद ही चली जाऊंगी। सही कह रही है, ऐसा होता है, पता चल रहा है लाहौर। फिर मैंने क्या कहा, उन्होंने जब मुझे बताया ना कि हमारी बहू के दुल्हन के कमरे के अंदर जो अलमारी है उसके हमने कपड़े हैंग किए हुए थे, उसमें से भी ले गई। उसके वलीमे की ब्राइडल की जो जूता था उसका हील वाला वो ले गई है, मेरे हस्बैंड के शूज ले गई, पुराने छोड़ गई। नहीं, मैंने कहा चले आई, हिम्मत करते हैं। मतलब है कि आपको प्रॉपर नजर रखनी चाहिए, अपनी जो छत है, टेरेस वगैरह, इनके दरवाजे भी लॉक रखने चाहिए। ये एक और टिप है जी, आज की दूसरी टिप। लेकिन अच्छा एक बात, मैं छोटी सी एक बात बताऊं, छोटी नहीं होगी, लंबी होगी। हमारी लिपस्टिक गायब होती है, अगर हम पर्स खोले तो हमारे चूड़ियां बुंदे मेरे गायब हैं। अरे भाई मैं नई चीजें लेकर आई हूं, लेकिन फिर भी आप पूरे पहन के आई हैं, सारी ज्वेलरी साथ ही आ रही है। आपकी नई चीजें देख रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही, और आज रात मैंने शादी में जाना, और आप यकीन करें कि उसके लिए मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं एक आध दिन सोचती रही मैं कहाँ, मैंने पूरी चीजें तुम दो, तुम्हारी नैनी शादी हुई, अपनी ज्वेलरी दो पहन के जाए, जो है वो गायब हो चुकी है, यानी वो मासी पुरानी ले जा चुकी है वो चीज। लेकिन वो तो सॉरी, वो जो है ना, वो जो डाकू का इंटरव्यू है, तो मैं आपको बाद में बताऊं। एक हमारी टीवी आर्टिस्ट हैं, मैं ऐसे उनका नाम नहीं ले रहा, ले उनके घर में हम नहीं बताएंगे, से चीजें कम हुई, खिलौने, कभी कब कुछ, अच्छा देखें इनका पक्का घर तो होता नहीं, ज्यादातर होती है झुग्गियां, ज्यादातर झुग्गियां, मेरे जो एक जुग्गा, दो जुग्गा जो एक मखसूस। अब हमने क्या किया कि जब वो चीजें बहुत ज्यादा गायब हुई, कि खिलौने भी जो बाहर से फैमिली आई हुई थी वो रह रही, वहां जाके देखा, अरे ये तो मेरी चादर बिछी हुई है, अरे ये खिलौना जो बच्चा खेल रहा है। पता चला कोई 10-15 चीजें वहां से बरामद हुई जो नहीं जी बाजी, तो आप भूल रही हैं, तो आपने खुद ही मुझे दिया था, ये तो फलाने जो बाहर चले गए। यही होता है। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मदिया? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? आपकी रेगुलर कॉलर शमीला बात कर रही हूँ। शमीला कैसी हैं आप? कराची से बात कर रही हैं ना? जी जी बिल्कुल, आपकी पूरी टीम को बहुत सलाम, और आज का आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। बहन हर बंदा डसा हुआ है, हर बंदा। हाँ मदिया, इधर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मासी ना हमारी दोस्त है ना हमारी दुश्मन, क्योंकि हम उसको दोस्त भी खुद ही बनाते हैं और दुश्मन भी हम उसको खुद बनाते हैं, उसी को खुद मौका दे रहे होते हैं। बात सही की आपने। हम लोग खुद गलत होते हैं, हमको ये होता है कि यार अगर हमने इससे कुछ काम करवाना है
तो चलो इसको चाय का पूछ लें, आंखें बंद इसको कर लेते हैं ना, पानी का पूछ सही लें। कह रहे हैं। हम लोग उसको बिठाते हैं और बाज दफा ये होता है कि हम लोग अपनी कुछ ना कुछ बात उससे शेयर करते हैं और बाज दफा वही बातें वो हमारी उनको मौका मिलता है। बात ये देखिए, ये मासियाँ ऐसी होती है कि ये घरों में काम करती हैं, उनके शौहर या इनके भाई वो घरों में आराम करते हैं, वो काम नहीं करती। जितने इनके मर्द और भाई होते हैं वो सारे घर में आराम करते हैं। अब देखिए, इनकेस अगर हमारी घर से कोई चीज चोरी होती है तो हमें डाउट होता है यार मासी लेकर गई है, लेकिन मासी कसम खाती है मैं नहीं लेकर गई। क्यों? क्योंकि देखिए दिनों में वही मासियाँ काम करती हैं और अगर चोरी होती है तो इन मासियों को घर के बारे में सारी डिटेल पता होती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, शमीला अभी बात करी है, आपकी कॉल का बहुत ज्यादा शुक्रिया। सिर्फ यही बात नहीं, घरों में भी मासियाँ लड़ाई करवा देती हैं। वो इस तरह से हम अपनी याद दे रहे होते हैं, हम अपनी भाभी की, हम अपनी बहू की, हम अपनी नंदों की उनके सामने बुराइयां करेंगे क्योंकि वो आपके साथ होंगी हर वक्त, ठीक है? क्योंकि खवातीन को कोई ना कोई ये मानेंगी, जितनी भी खवातीन बैठी हैं, आपको घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जिससे आप बातें करें, वो सुने और वो हाँ हूँ में और जैसा आप सुनना चाहती हैं आपको जवाब दें। सो ये लड़ाइयाँ सिर्फ ये नहीं कि घर में, घर की बातें बाहर जाके बताएंगे। अच्छा, एक पूरा यही मैं कह रहा था कि पूरी चीजें उन्होंने उठाई, ये नहीं कि आप पूरे सारा दिन के लिए केस उठाया कि मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, कल तो ये कयामत मच गई उधर। अब ये सारी बातें पता चला, 5 घर छोड़ के जहाँ वो दूसरी जगह वो काम कर रही है, उसने सारी बातें वहाँ बताई हैं। अब अगर वो आपस में मिली है, आपके कोई सुना था, कोई मसला हो गया था पिछले दिनों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सकीना भाई ये तो कहते हैं ना कि वो एक मासी जो थी पूरे मोहल्ले में आपकी सारी खबरें एक जो डकैती हुई थी, जब मैंने उस डाकू से ऐसी पूछा, मैंने कहा आप ये बताएं कि ये जो आपको ये जो डाकू वाली बात है ना, ये मेरे ब्रेक की बात बतानी है, क्योंकि ब्रेक ले लिया, रोक रहा डाकू, ये रोक ले। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है और ब्रेक के बाद जो आज मैंने जो डाकू से बातचीत की, तो डाकू के दिमाग में क्या चीजें चल रही होती हैं वो हम आपको बताएंगे। और जो मासियाँ जो लगाई बुझाई कर रही होती ना, इस हवाले से बात भी करेंगे। तमाम मासियाँ बुरी नहीं होती, लेकिन जो बुरी होती है उनसे बचना कैसे, आज के शो में हम बात करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे आज के शो हमारा मासियों के बारे में, मैं वही वाली बात कर रही हूँ कि देखिए, जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इसलिए तमाम तर मासियाँ एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम इन पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बाहर का बंदा होती हैं। अब जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम लगाई बुझाई की बात कर रहे थे, वो डाकू वाली पूरी स्टोरी आपको सुनाएंगे। लगाई बुझाई के हवाले से भी हम आपको जनाब एक रीएनैक्टमेंट क्लिप दिखा देते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए और आप समझ सके कि भाई लगाई बुझाई वाला काम कब हो रहा होता है। जी आपा दिखाने दे तो फिर हम घर में बैठ जाते हैं। हर 2 मिनट के बाद क्लिप दिखा देते हो, क्या भाई हमारा क्या फायदा, हम सुबह से उठ के आंखें मलते हुए बेचारी थोड़ी रीएनैक्टमेंट से कुछ लोग समझ जाते हैं। अब जिंदा बैठे हैं, लाइव लोग बैठे हैं, अलाइव मासियों के सताए हुए, लेकिन ये दिखाना भी जरूरी है। ये थोड़ा प्रोडक्शन की थोड़ी मेहनत है। छोटा हो वरना बस दिन भी बात ना, छोटा सा क्लिप दिखा दे, आप नाराज हो रही है। मैं सच बता रही हूँ, वाकई ऐसी बात है, पूरे मोहल्ले में मशहूरी हुई हुई है, आपको पता ही नहीं है। मुझे किसी की टोन नहीं मिली। वैसे शायदा हुआ क्या है? बाजी, वो उनकी बेटी है ना, वो बराबर वाले लड़के के साथ खतबाजी कर रही थी। देखो बाजी, पंखा बेच रहा था, हैं? बहुत अच्छा किया आपने जो उसको सड़क पे मारा, वो इसी काबिल है। अरे मैं तो उसे और मारती, भाग गया कमबख्त। शायदा तू उससे पिटती है, तू उसे एक धक्का दे, गली में पड़ा होगा कमबख्त। हाँ बे छोड़ो बाजी, आए हाय, हैं? हाथ को क्या हुआ? बस बाजी क्या बताऊं, ये ऊपर वाली है ना, अल्लाह पूछेगा इससे, पैसे इसने वैसे ही कम देने और सारे घर के काम कराती है, घर के जाले साफ करो तो ये सिर्फ बेड के नीचे से साफ करो, पता नहीं क्या क्या सफाइयाँ करा के, और तो और दोनों मियाँ बीवी के बीच में कुछ खटपट चल रही है। हाँ होनी तो है, हैं? करतूत ही ऐसी। आए बाजी, करतूत का तो पूछो नहीं है, सारा दिन बस टीवी और वो खुद कभी पानी का पूछती भी नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे पानी तक का नहीं पूछती। सो ये आपने देखा। अच्छा, ये हम थोड़ा आपको लाइट तरीके से भी समझा रहे हैं कि हमारी खवातीन के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। हैं? अच्छा, क्या हुआ था? अच्छा, वो इतने लेट क्यों आते उनके घर वाले?
हाँ। अच्छा, उनकी बेटी में देखा था रात को लेट आई थी, किसने छोड़ा था? लेकिन अच्छा मेरी एक नेबर की ये छोटी बात है, बड़ी बाद में होगी। हाँ, ये छोटी वाली है ना, तो जैसे साथ टेरेस मिल रहे हैं, टेरेस तो ऊपर से, और एक मेड ने मेरी मेड को कहा कि रात को सुंबल बाजी का बेटा एक लड़की के साथ गाड़ी में जा रहा था ना, तो कितनी बुरी बात है। तो उसने कहा अच्छा जा रहा होगा, तो अपनी बाजी को बताना, मतलब इसकी अम्मी को पता होना चाहिए ना। तो मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा वाला बड़ा है, बच्चा नहीं है, मतलब ठीक ठाक बड़ा आदमी है पूरा। तो यानी उसको मैं कहूँ कि तुम उसके कोई जो भी दोस्त होगी जा रहे हैं गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, तो उन बाजी को बताना ना, मुझे इत्तला मिलनी चाहिए ना कि 15 साल का मेरा बेटा जैसे जा रहा है ना स्कूल वाला। तो मुझे उसने कहा, तो मैंने कहा उनको जाके बताओ कि वो कह रही है कि मैंने कहा है अपने बेटे को कि बेटा सहेली को लेके ना जरा शाम को सैर करके आओ जाओ ना, तो फिक्र ना करें ना बिल्कुल। तो ये सुमरबाजी को पता था इस बात का। ये मतलब इस तरह से आगे से जब मैंने जवाब दिया तो फिर वो चुप हुई, वरना अगर मैं कहती हैं अच्छा है ये मैं पूछूंगी बेटे से, मैंने उसने तो बात ही नहीं की। मैंने बेटे से मैंने खुद ही कह दी उनको, हाँ मुझे पता है, मैंने खुद ही बताया। आपा ने बड़े अच्छे तरीके से उसका मुंह बंद कर दिया, आराम से चुप हो गए। ये जो डाकू वाली जो स्टोरीज हैं कि जो मैंने क्या हुआ, मैं एक साहब हैं जो अब चेंज हो गया, ये सारा प्रोफेशन छोड़ दिया, पहले ये था और ये हमने जी बैंक भी लूटे जी, हमने फलां भी किया, हमने फलां भी किया। मैंने कहा ये बताएं, ये जो आप अच्छे प्रोफेशन में आ गए, हाँ मतलब एक अपना काम छोटा मोटा कर रहा है, वो बाकी बहुत नेक आदमी हो गए। होता है आदमी को कभी भी गिल्ट होता है, तो आप उसको बदल सकते हैं। आपने आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपने कोई अच्छी बात बताई हो, लोगों ने बताई होगी, होता है। देखिए आप इंसान है ना, कभी भी बदल जाए। अब उसने जो मुझे बताया, मैंने कहा मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जो घरों में पूरी इंफॉर्मेशन होती हैं, आप कैसे आपको दरवाजे पता हो जाते हैं, आपको अंदर कौन सी जगह पैसा है। तो जब वो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, उसने कहा हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मासियां देती हैं, सिर्फ 500 रुपए में देती है। कहने जा रही है, तो वो जैसे जा रही है, हमने उनसे कहा, मैंने कहा इधर आओ, कहाँ काम करती थी? वो जी उधर करते हैं। अच्छा मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूँ, अभी ये लो, सिर्फ 5 चीजें बता दो। गाड़ी वैन, बच्चों की वैन कितने बजे आती है, साहब जो है वो किस वक्त वॉक के लिए निकलते हैं, अखबार वाला कब आता है, दूध वाला कब आता है, गेट तुम कितनी बार धोती हो, जो बाहर गेट खोल के जो खुलता है। तो अब वो पता चला कि जो एक इंसिडेंट मेरे यहाँ भी हुआ, और मैं उससे हमेशा इसकी एहतियात भी करता हूँ, लेकिन हुआ ये कि वो गेट खुला हुआ था, 5 आदमी आए। वो तो जब इंसिडेंट हुआ है तो मुझे मैसेज आ रहा है, वो भी इत्तेफाक से जब मेरे यहाँ ऐसी चीज हुई थी, तो वो कुशन रख के बेटी ने एक मैसेज दे दिया, पापा जल्दी आए, डाकू आए। मैं तो सिविक सेंटर से दौड़ा हूँ और मैं पिस्टल लोड भी की और दौड़ के मैंने कहा छोड़ूंगा। इधर आपने मिस्टेक की, पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं वो कर चुका था, लेकिन माशाल्लाह मैं पहुंच गया था सिविल सेंटर से। पिछली गली में है थाना, पिछली गली में था, लेकिन वो जरा कल आए अगले दिन। अच्छा पता है मदिया, इसके अंदर पूरा प्री प्लान होता है, क्योंकि जिस एरिया में चोरियां हो रही होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, वहाँ की पुलिस भी उनके साथ इन्वॉल्व। हमें पता है कि कौन कौन एक्टर है, इनको पता है कितने ब्यूटिशियंस पला है, डॉक्टर को पता है कौन कौन मरीज है। तो क्या जब थाने में जब SHO आता है तो सबसे पहले कहता है जी किधर किधर अड्डे बने हुए हैं, और कहाँ से ये पकड़े जाते हैं बंदे, कितने बंदे जमानत पे हैं, ये सारी चीजें इनको पता होती हैं। और आप सोचें कितनी हैरत है। एक और इंसिडेंट हुआ, मैं अपने से उसको नहीं अब जोड़ रहा इस वक्त, 4 दिन पहले की बात। पूरी शॉप के ताले टूटे हुए थे, अब टूटे हुए ताले हैं। आज चौथा दिन है, मैं जो बताऊं, कल वो FIR उसकी कटी है, कल 4 दिन बाद आपकी शॉप, हाँ मेरी, करो 3 दिन बाद भी और सुन तो नहीं FIR तो मैं उसको आप छोड़े, जो पहला सवाल मुझसे फोन पे कर रहा है, कह रहे हैं कि जी अच्छा ये बताएं आपको किसी पे शक है? तो यार रात को 4 बजे किसी ने तोड़ा, शक किस पे करूं? मैंने कहा चले मुझे इन पे शक है। अपनी क्या कह रहे हैं, आजकल तारे तोड़ने की वारदात बहुत हो रही है। यार आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या मेरी कंप्लेंट ले रहे हैं? ये पूरी कन्वर्सेशन में आपको सुनाऊंगी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है और एक और पहलू पे भी नजर डालेंगे निकल इस ब्रेक के बाद। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का टॉपिक ऐसा है कि अगर मैं 24 घंटे भी इस टॉपिक पे बात करती रहूं तब भी हमारे वाक़े, हमारी बातें खत्म ही होने का नाम नहीं लेंगी। मैं जल्दी से इनसे कहती हूँ, अपनी जो बात आप
थी, आप डाकू से बात कर रहे थे, पुलिस जल्दी खत्म करें, जल्दी खत्म करें। अच्छा नहीं वो सिर्फ एक मैं बता रहा हूँ इसी से रिलेवेंट है कि जिस तरह हम फैसिलिटीज देते हैं, यानी जाहिर है शौहर की मर्जी तो शामिल होती है जब मासियां रखी जाती हैं। अब यहाँ पे हो ये गया कि आहिस्ता आहिस्ता इतना रिलैक्स इनकी वजह से हो जाते हैं कि हम उन पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं। मियाँ पे इतना एतबार नहीं होता जितना मासी। लेकिन मासी अभी तो तय हुआ था, मासी से शादी कर ली थी और उसको तलाक दे दी। तो अरे तो बहुत बड़े सिंगर हैं, से शादियां होना तो बहुत बड़ा किस्से हैं। सिंगर कौन है? बताता हूँ। आपकी कहानी नहीं पूरी हो सकती कल तक। मैं अभी बात होगी, मैं हमारा तो तय हो गया था ना 5 मिनट चुप रहेंगे। हाँ 5 मिनट चुप रहना। वो ये हुआ कि मैं रियली बता रहा हूँ कि एक अमेरिका से एक फैमिली आई, वो यहाँ रुकी तो उनकी सास ने कहा मेरी अब पहली बार वो आई है, पाकिस्तानी तो नहीं थी वो, अमेरिकन लेकिन पाकिस्तानी फैमिली, उर्दू। अब यहाँ आई वो रही, उनके लिए अरे मेरी बहू आई है, उन्होंने तेल डालने वाली अलग रख दी उनके लिए, खाना पकाने वाली अलग दी, पोछा झाड़ू ये वो। अब 1 महीना पूरा, अब हस्बैंड ने कहा चले भाई अब चलें। मैंने तो नहीं जाना, नो दिस इज अ वेरी गुड कंट्री, यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज हैं भाई, हमें तो वहाँ सारा कुछ अपना वॉशरूम तक खुद होना पड़ता है। तो वो पता चला 6 महीने उनका ठड्डा रहा, बड़ी मुश्किल से मना के और खुदा के वास्ते दे दे के वो यहाँ से गई है, वरना वो कह रही है पाकिस्तान छोड़ नहीं दिया नहीं, वो छोड़ रहे थे, उस पे उसने कह दिया था कि मैं वहाँ दूसरी कर लूंगा अगर तुम अब नहीं गई तो। अच्छा, लेकिन नॉर्मली हमारा बड़ा, क्योंकि इस पे हम सीरियसली वो बात कर रहे हैं कि जितनी भी, क्योंकि शक की बुनियाद वाले भी बहुत से केसेस हैं जिसमें जो वो थोड़े से कोई एक्सप्रेशन मिल गए, शौहर को मौका मिल गया, उन्होंने कोई उससे बात कर दी, ने बताया उसके लिए मदिया अलग से तुम शो करोगे जिसमें हम लोग आएंगे। मदिया ठीक है, मैंने जब मेड्स रखना शुरू की, क्योंकि मेरी सास जो है वो नहीं चल सकती तो मुझे रखनी पड़ती थी, काम पे जाती थी, वो सुपरवाइज करती थी लेकिन अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता था। एक मेड मैंने ऐसी रखी, उसका नाम मैं नहीं लूंगी, ले लो भैया, क्या हो गया तो भाड़ में जाए, वो एक्ट्रेस थोड़ी यार। आप मेरी एक बात सुने, जैसे ही मेरे मियाँ के आने का टाइम है, नहा धो के बाल खोल के सवारना शुरू, तो फेयर एंड लवली क्या, तो लिपस्टिक क्या तैयार, और मैं बासी लग रही होती थी और वो लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मैडम है, बस वो जगह चेंज होने वाली थी। वो सिर्फ 1 महीना ही रही है मेरे पास, हालांकि मेरे बच्चे को बहुत अच्छा टेक केयर करती थी जो बात है, लेकिन वो एक पहली मुझे टकरी है जिससे मैं घबरा गई। इससे बाकी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है जी? मदिया सीमा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। सीमा, क्या बताना चाहेंगी, आपके साथ भी कोई ऐसी दास्तान हुई है? हाँ जी बिल्कुल हुई है। क्यों, जब मेरे ना मदर ने रखी हुई थी, शुरू से ही वो जिस तरह होती हैं बड़ी औरतें, उनकी बच्चियां हैं, सब में आना जाना करना। अब जनाब वो जो बच्ची थी ना एक रखी हुई, शुरू से ही हमारे घर काम कर रही थी, बचपन से हम लोग देख रहे थे। अब वो जनाब बच्ची क्या करती, मेरी दादी के बैग में से पैसे निकाल लेती थी, उनके लगा हुआ था ताला बैग की जिप पे। अब वो दादी मेरी रोज सुबह उठ के अम्मी को कहती कि मेरे पैसे गायब हो रहे हैं। अम्मी ने कहना कि आपके तो ताला लगा हुआ है, तो ये पैसे कहाँ से गायब होते हैं। अब उस बच्ची की आप देखें कि उसने, वो बच्ची जाती थी रोज और वो इस तरीके से जिप को खोलती थी कि किसी की सोच के गुमान में भी नहीं था कि ये ताला किस तरीके से उस बच्ची की उम्र क्या होगी? मैं चाहती हूँ कि लोग सुने और लोग 12-13 साल थी। 12-13 साल की बच्ची थी। जी ठीक है, ठीक है। अब वो हम लोग यही करते थे कि दादी पता नहीं क्यों पर वो चाबी वो अपने साथ रखती थी। बिल्कुल कि ये बैग में से चीज कैसे कोई जिन भूत ले जाता है, जो आप इस तरह बोल रही, चाबी आपके पास है और आप फिर बोल रही हैं। फिर एक दिन मैंने और अम्मी ने वो बैग उठा के देखा तो थोड़ा सा मैंने ट्रिक यूज किया, तो आप यकीन करें मदिहा, वो बैग को इस तरीके से ताले समेत खोलती थी कि हम लोग हैरान हो गए कि वो जिप को यूं पकड़ के ना आहिस्ता आहिस्ता उंगली से ऊपर करके वो ताला खोल देती है। एक्सपर्ट। अच्छा, और जब ऐसा हो रहा ना तो उसकी जो भी मेड रखी हो तो उसकी माँ को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कितना से माँ की भी बड़ी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं रिश्ता तो नहीं करना कि माँ को भी देखो। बच्चे बाकायदा ट्रेन करके लाए जाते हैं। वक्त से पहले बच्चियां बड़ी हो जाती होती है चोरी के लिए, उनको जो है घर-घर जाकर ट्रेनिंग की जाती है। अच्छा एक बात बताऊंगी। अच्छा, आप मिसेस खान की बात सुनेंगे। मिसेस खान इजाजत तो कॉल लेने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं जी? अबीरा। जी अबीरा, क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? कराची से बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि मासूम में बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। आपके साथ कैसा वाकया हुआ? बात है, बहुत नई है ना? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ, हमारे साथ शेयर तो करें।
मेरी एक मासी थी जिसको मेरे हस्बैंड लेके आए थे घर में, ठीक है। तो मैं पॉलर का कोर्स कर रही थी, तो मैं उसको घर पे छोड़ के जाती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थी। तो मेरा एक बेटा था, बेटा 4 साल का, तो वो उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वो यंग एज की थी, जितनी मेरी थी उसकी भी इतनी एज थी। तो मैं उस पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन उसने ऐसा किया कि मतलब मैं जब जाती थी तो उसने मेरे हस्बैंड के साथ चक्कर चलाया। हस्बैंड का कसूर है। हाँ, फिर जो है मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक घर से गायब होना, उसी के साथ रहना, उनके साथ चाइना घरों पे जाना, उनको घुमाना फिराना। उसके भाई का एक केस था, उसके साथ गया, उसको 2 लाख जुर्माना दी। और वो जब कहती थी कि इसको मारो तो वो मारता था, और कई दफा उसके सामने उसने मुझे इतना मारा कि वो फिर उसको कहती कि अब बस छोड़ दो, बस कर दो, मर जाएगी। और उसी के सामने उसने मुझे कई दफा रात को 2-2 बजे घर से निकाला। ओ खुदाया, ये तो बहुत ही खरी है। तो यही कहूँगी कि बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घटिया औरत होती है। बीरा मेरी तो बहुत ये कहना चाहूंगी कि मेरी जो हालत है, मुझे बेइंतहा मोहब्बत ही हस्बैंड है, लेकिन अब मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि मैं उसको देखना नहीं पसंद करती, लेकिन मजबूरी अपने बेटे की वजह से मैं उसके साथ रह रही हूँ, और उसी की वजह से मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर बेटा ना होता तो मैं छोड़ दी थी। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि लोग फिर यही नहीं कहते कि हस्बैंड की गलती है, लोग यही कहते हैं कि गलती क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे एज में काफी बड़े हैं, मैं उससे बहुत छोटी 22 ईयर का हमारे बीच में। तो लोग फिर यही कहते हैं कि ये यंग थी, उसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि ये क्या है क्या नहीं। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैं यही कहूँगी कि खुदा के लिए कितना ट्रस्ट ना, कितना किया। बीरा बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हौसला दे। देखो ये रह भी रही है, कभी ये मरवा भी देती हैं। अच्छा, मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी, सुन ले आप सब लोग, कि निचलिया कोलो फैज किसे ना पाया, मतलब इट्स पंजाबी से ही कि ये निचली जात जो बहुत यही जो मासियाँ वासियाँ होती हैं ना, ये मत समझो कि आज तुम्हारा काम करी, इनसे कभी आपको फैज नहीं। आप जितना इनको देते रहे ये उतनी फैलती रहेगी। और इनके यहाँ क्या होता है, मौत भी बहुत ज्यादा होती है, शादियां भी बहुत ज्यादा होती है। छुट्टी ले ली, मेरे चाचे के अब्बा का फला मौत हो, इंतकाल हो गया, सारे जा रहे हैं, पूरा कुनबा चला जाता है। फिर 10-20 दिन बाद आते हैं, या 4-4 महीने के लिए फसल काटने जाते हैं, फिर हमारे घरों में आ जाते हैं। लेकिन मिसेस खान, हम सबको एक ही उसमें तराजू में नहीं तोल सकते। नहीं, आप ये सदर पंजाब के जो लोग आ रहे हैं ना, सदर पंजाब की सरायकलों से बहुत होशियार रहो। हम इंसान से बराबर है, लेकिन आपको परख लेना चाहिए। हम भी उनको बहुत ज्यादा मौके दे रहे होते हैं। हमने भी अपनी चीजें बाहर, मेरी जब भी चीजें चोरी होती थी तो मेरे अब्बू मुझे डांटते थे कि बेटा तुमने मौका दिया, तुमने अपनी चीजें क्यों खोल के सामने रखी। अब अगला गरीब है जिसके पास नहीं है, दिल करता है, ये तो करेगा, हो सकता है। अच्छा, अभी जैसे अबीरा हमारी बहन की हमें कॉल आई, तो ऐसे ही हमारे पास फिर कुछ दास्तानें हम आपको ब्रेक के बाद वो दिखाएंगे, और साथ में ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया जो अभी अंदर मेकअप रूम में हमें सुंबल आपा भी बता रही थी, हम आपको भी बताएंगे। और साथ में ऐसी अबीरा सिर्फ अकेली नहीं है, अबीरा जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो इस अजियत से, इस कर्ब से गुजरी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो मासी घर में आई थी वो अच्छी नहीं थी। एक छोटी सी ब्रेक। अरे अशौहर जो होते हैं मासियों से शादी। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा टॉपिक, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम बता दें कि आज हम उन मसले मसाइलों के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि मासियों के हवाले से होते हैं। और ब्रेक के बाद हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये वो हैं जिन्होंने जितनी भी जराइम की कहानियां हैं, ये पाकिस्तान में पहले थे जिन्होंने जराइम की तमाम तर कहानियां हमारे सामने रखी और हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे जुर्म होते हैं और आप कैसे बच सकते हैं। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे क्रिमिनल मोस्ट वांटेड के एंकर अली रज़ा साहब को। हमें लग रहा होता है ना कि ये पता नहीं बड़ी खौफनाक हमें कहानियां बता रहे होते हैं, ये हमें कैसी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये सही बता रहे होते हैं। कर लीजिए, जी जी, कहानियों और वाकयात में बड़ा फर्क होता है। हाँ,
ये हम करते हैं सच्चे हकीकत, सच्चाई, ईमानदारी, वाकया और कहानी लिखी कहानी होती है। ठीक है। अच्छा मुझे ठीक कहा मैंने? जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपको दास्तान तो ठीक है ना, दास्तान तो सच्ची है ना। हाँ, तो मैंने तो दास्तान का वर्ड इस्तेमाल किया। और हम क्योंकि आज बात कर रहे थे और कैसे अभी जैसे अबीरा की जैसे कॉल आई थी, उसने दिल चीर दिया जिस तरह से वो बता रही थी कि कैसे कैसे उनकी मेड की वजह से, उनकी मासी की वजह से उनकी मियाँ उनको मारते थे। और सिर्फ एक अबीरा नहीं है, ऐसी बहुत सारी हमारी बहनें, आप लोगों के साथ जो मसले मसाइल हैं, आप लोगों ने क्या कुछ सफ़र किया हुआ, हमें कॉल करें और हमें बताएं। अलीजा साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो हमारा टॉपिक है इसमें से आपने मोस्टली कहाँ कहाँ देखा है कि जो हमारे घर के जो डोमेस्टिक हेल्प हमारी है, जो हमारी मासियाँ हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, जी, इनसे हमें कितना मोहतात रहना चाहिए? मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखिए, जराइम जितने भी होते हैं ना, मुल्क में जितने भी जराइम होते हैं, उन जराइम को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, उन जराइम को परवान चढ़ाने में हमारे लोगों का बड़ा हाथ है। जी जी। हमारे शहरियों का, हमारे गांव देहात कस्बे में रहने वालों का। उसकी वजह यह है कि देखिए, अल्लामा इकबाल ने एक बात की है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। ठीक है, हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में मैं गुज़िश्ता 15-16 सालों से एक ही बात कह रहा हूँ कि आप क्रिमिनल्स को अपनी जानिब मुतवज्जो न कीजिए। ठीक, एक साहब चले जा रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए और उन्होंने मोबाइल हाथ में लिया हुआ है और उससे हेलो, आप पीछे से मोटरसाइकिल वाला आता है, टक टक, हेलो, हाँ जी, उतारो, ये दे दो। ठीक है, क्रिमिनल्स जैसे खवातीन अपनी गोल्ड की चूड़ियां पहन के जैसे अगर गाड़ी चला रही होती हैं, कभी नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं हाथ काट लिए थे खवातीन के, उसमें से वो निकाल लिए थे ज्वेलरी। सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे पाकिस्तान के बाकी इलाकों में चले जाएंगे, क्योंकि चूँकि मैं पाकिस्तान के कोने कोने में काम करता हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ, ये सच्चाई हकीकतें कोने कोने में देखी जाती हैं। कराची में ज़्यादातर जो वारदातें होती है ना, मासियाँ जो करती हैं, मेड्स जो करती हैं, जी जी, वो करती क्यों है पता है आपको? गुर्बत का भी मुझे लगता है फैक्टर है, एक गुर्बत का फैक्टर है। नहीं, कोई गुर्बत का फैक्टर नहीं है। टेम्पटेशन। देखिए, आप सही कह रही हैं मिसेस खान, आप गलत कह भी नहीं सकती कभी भी नहीं। नहीं, असल में हम बहुत ज्यादा काहिल हो चुके हैं, हमने अपने सारे काम मासियों पे डाल दिए हैं, तो ये भी रीजन है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नौकर होने चाहिए घर में, एक नहीं 6-6 8-8 होने चाहिए। जिस तरह कहते हैं ना कि मासूम शीरखार बच्चे के लिए माँ का दूध इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है, उस तरह कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर घर में आप 1 2 3 खवातीन हैं तो उस काम को निपटा लें, या मेड वो रखें कि जिसकी एंट्री हो पुलिस स्टेशन में, इंतहाई ज़रूरी बात है। अब आपको पता है इसका, मासियाँ बुरा भी तो मान जाती है, वो बुरा मान जाए तो कहते हैं मियां मना लूंगी, मासी अरे तो बुरा मान जाए, एक को निकाले दूसरी को रखें, तीसरी को रखें। सर यहाँ पे तो लोग अपने घर दे देते हैं किराए पे, उनको नहीं पता होता वो टेररिस्ट हैं, कौन है, कौन दहशतगर्द तो नहीं है जिनको हमने किराए पे दिया हम लोग कि चलो अपना मियां बच्चा इधर ही ले आओ। बिल्कुल ठीक है। फिर ये सही से इस पे कानून साजी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, एक्चुअली मेन आपको मैं क्रॉस बता रहा हूँ, क्रिमिनल्स इंटर कहाँ से होते हैं? मासियाँ रखनी, उसको कहा जी हम तुमको 10,000 देंगे, 8,000 देंगे, 5,000 देंगे, जो भी डिसाइड हो गया। उससे वो ये नहीं पूछ रहे कि तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, कहाँ की रहने वाली है, तेरा शजरा हसब व नसब क्या है, कुछ नहीं पूछते। देखिए, इंसान घर में पहले जो ख़ानदानी लोग हैं ना, मैं नाज़रीन बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, जो ख़ानदानी लोग हैं ना, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े अगर घर में पालते थे तो उनका भी शजरा जानते थे, नस्ल। आज आप अपनी औलादों को मेड्स के हाथ में दे देते हैं, नौकरों को हाथ में दे देते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि वो कौन है, कहाँ से आए। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये हमारी नशरियात देखी जा रही हैं समा की, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने नौकर हैं, जितने माली हैं, जितने खानसामा हैं, जितने गार्ड्स हैं, जितने ड्राइवर्स हैं, इन सब की एंट्री इलाके के पुलिस स्टेशन में जरूर होनी चाहिए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही ऐसे लोगों को घर के अंदर घुसाएं। दूसरी बात ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जितने भी लोग ये बात मेरी सुन रहे होंगे, वो ये बात जरूर कह रहे होंगे कि ऐसा करते नहीं है लोग, ठीक है। पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम ये है तो मेड्स भाग जाती है नानी रजा साहब। तो आप मेरी बात सुनिए, बात तो पहले सुन लो। आप क्या करना चाहती हैं ये बताइए। आप एक मेड के खौफ से अपना घर बर्बाद लुटा दे जो भाग जाए, यही ठीक है ना। हम औरतें ये कहते हैं अल्लाह शुक्र है कि कोई मेड मिल गई, उसमें ही बस शुक्राने में हम उससे कुछ भी नहीं पूछते। मिसेस खान काम क्यों नहीं कर लेती? जब मेड की जरूरत हो तो आप
तो माशाल्लाह करती हैं। किसी भी मर्द की 2 शादियां करा दिया करें, एक ये तो अच्छी बात है। एक वो मेड, एक होम मेड। हाँ, एक होम मेड। मिसेस खान का तो कारोबार चमक उठेगा। कि वो कह रही हैं, आप सही बोल रहे हैं। कुछ तो पहले जमाने में तो होता था कि जब किसी की शादी होती थी तो साथ में एक काम वाली कोई औरत पुरानी जो होती थी, अभी भी है, जो है गांव के जो लोग होते हैं वो देते हैं। मुल्तान की एक बात बताऊंगा कि मुल्तान में हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने घर पे वो जो आप जैसे कह रहे हैं कि प्रॉपर घर, तो उनका पुराना घर है, गरीब से लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि मासी थी पर उनकी बेटियों को रखा, फिर बेटियों की तनख्वाह से कुछ पैसे कमेटी डलवा के उन बच्चों के रिश्ते तक का सिलसिला भी किया। लेकिन वो जब ये 3 पीढ़ी से काम कर रहे होते हैं तो उसकी सूरत हाल कुछ और होती है। और यूं गैलरी में खड़े होके काम करोगी, चलो आ जाओ। वो गैलरी में खड़े होके जो काम करोगी बताना चाहती हूँ, आप पहले बात पूरी करें। कराची में अभी वारदात हुई है 1 हफ्ता, बल्कि 6 दिन हुए, ठीक है। महल्ले के चौकीदार ने लाके कहा कि ये बाजी ये काम ढूंढने के लिए आई है। अरे उन्होंने कहा तुम काम ढूंढने के लिए आई? उन्होंने कहा हाँ, अच्छा आ जाओ, क्या काम करती हो, क्या नाम है? उन्होंने कहा जी फला फला नाम है। अभी 6 दिन पहले की बात है। सुन ले अम्मी, आप भी सुन लें, मेरी अम्मी भी कहाँ है? अम्मी आई नहीं, अम्मी टीवी में देख रही है। तो 6 दिन पहले मासी को लेके आए चौकीदार ने रखवा दिया। और अभी 2 दिन पहले वो उस घर से तकरीबन कोई 55 लाख रुपए का 4 दिन बाद, अभी जी 4 दिन यानी कि 55 लाख रुपए के खाली वो उनके टॉप्स और वो कुछ नेकलेस वेकलेस ले गई है। और टोटल जो उनकी वारदात हुई है तकरीबन 1.25 करोड़ की वारदात। तो सड़क पे ख्याल से अच्छा, अभी एक और वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो जो है, ये वीडियो है जी एयाज साहब की घर की। और इस एक तरह से क्योंकि हम पहले भी डिस्कस ही करते रहे, फिर हमने कहा जरूर टॉपिक रखना है। उसके बाद ये पूछेगा कि मुल्जिमान गिरफ्तार किसने करवाया। ओ जरूर 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 जरूर। पहले जरा जी आप वीडियो देखिए। मैं वाइफ को कह रहा था लेकिन वो कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये वीडियो वो उस बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है। तो ये वीडियो भी दिखा दी। और अच्छा है जो क्रिमिनल्स नहीं जानते इनके घर के हाल वो भी जान लेते हैं। नहीं अब तो वीडियो प्लीज वीडियो, अरे बाबा वीडियो चला दे, काफी देर से कह रही हूँ वीडियो चला। अच्छा यास भाई, ये आपकी जो मेड है अभी यहाँ पे काम कर रही है, कोई ऊपर से सीढ़ियों पे चढ़ा था, अभी वापस में आए। अच्छा, अभी वारदात अब शुरू करेगी। ये इसने देख लिया कि वो ऊपर गई, कोई ऊपर नहीं है। अब इसने अब देखिएगा एक इस तरह से लेके और फिर अकेली है। अकेली हाँ, ये अच्छा। ये इसने देखना शुरू किया पैसे कहाँ रखे, हमने कुछ पैसे डाल दिए थे ऐसे। अच्छा, आप लोग बड़े चला के आप। हाँ, अब ये वापस आएगी, कपड़ा गीला करके आती ताकि वो देख भी ले कि वहाँ कोई है देर में। और बाल्टी पानी की बाहर रखी है, टीवी लाउंज जो भी आपका लाउंज है। ऊपर हम ऊपर नीचे दोनों था ना हमारे। अब ये अब की दफा ये फिर अब तीसरे उसमें देख लिया कोई नहीं है, अब आएगी है। अच्छा, वो सीढ़ियों के पास कोई वो कौन आपकी वाइफ? हाँ, वो मैंने बताया था कि तुम जरा बस चली जाना, पता चल जाए तुम अब सीढ़ियों से चली गई। ठीक है, तो ये पहले भी इस तरह की कर चुकी होगी है? नहीं, वो बहुत पैसे हमारे चोरी हो रहे थे, मिल नहीं रहे थे, और वो मैं पूरा इत्मीनान कर रही है अभी। हाँ, अभी इसकी तो खत्म ही नहीं हो रहा कपड़ा लगना। नहीं, अभी वो अब सही। ये देखें। अच्छा, देखिए ये शीशे से, और यहाँ पे वो चीजें अब देख रही है। इसी तरह की वारदातें
ये हर घर में होती है। ये देखिए, ये साथ साथ वो करती भी जा रही है, चेक भी कर रही है, झाड़ू भी हाथ में, ताकि अगर कोई आए तो फौरन ही झाड़ू देना शुरू कर दे। ये अब देख रही है, देखिए सारा। अब उसने दुपट्टा वो नीचे देखिए गिर गया, झाड़ू गिर गया। अभी उसको पैसे मिले, अभी इसको पर्स में अब उसमें रखी गई, अपने दुपट्टे में बांध, ये मिल गया इसको पैसे, ये इसने झाड़ू, ये देखिए बांध दिए दुपट्टे में। अल्लाह, अरे दिन के टाइम सुबह आती थी काम करने? हाँ 11 बजे। अब ये इसने लिए, फिर अलमारी देखी, नीचे क्या देख रही है? हाँ, सब देख रही है कि पर्स किधर गए जो मैं यहाँ रहता था, मिलता था, क्योंकि यहीं से उसने की ना कई दफा। अच्छा, और ये मुझे बताइए, ये मेन कमरा है आपका, ये आपका कमरा? हाँ, मेरा सिर्फ रूम है जिसमें ये सारे मेरी बहुत सी चीजें पड़ी होती हैं ऐसी। अच्छा, ओके, ये उसने देखा, झांक रही। अल्लाह, तसल्ली कर रही है ना कि कोई आ तो नहीं रहा है। अब हाँ, ये देखा, उसने कहा ये और कहाँ गए पैसे जो यहाँ अक्सर मैं रखता था पैसे, तो ये सब चेक किया उसने। तो आगे बड़ा अच्छा है, जब पुलिस ने इंटरव्यू लिया इसका तो अच्छा, ये से फौरन अच्छा, पैसे तो रख लिए, अब और पैसे रख लिए। अच्छा, ये फिर आपने ये देखिए, आप पैंट में भी देख रही है क्योंकि उसमें नाव पर ये पक्की चोर ही औरत है ना फिर। और इतनी मासूम कि शक ही नहीं किसी को। इसको रखे हुए कितना अरसा हो गया था याद भाई आपको? ये 4-5 साल रही है, लेकिन ये थोड़ा सा बीच में चली जाती है, गायब हुई करके इस तरह से करते चली जाती है। अब ये देखिए, इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। दरवाजा बंद होता है ना, तो वो नहीं, ये बताओ कि कितनी बार निकाले पैसे, देखो बता दोगी, मैं कह रहा हूँ थाने वाले बात तो हो गई। रिकॉर्ड कर रहा है, लेके जाता इधर, बता दे कितनी दफा 10,000 के लेके निकाले? 2 बार। अलमारी खुली हुई थी, अलमारी बंद कर देते, चाबी की जरूरत नहीं, अलमारी खुली थी, मगर दरवाजा बंद होता है ना, तो वो नहीं। ये बताओ कि कितनी बार निकाले पैसे, देखो बता दोगी, मैं कह रहा हूँ थाने वाले बात तो हो गई ना। थाने नहीं लेके जाता इधर, बता दे कितनी दफा 10,000 के लेके निकाले? 2 बार। 2 बार भी निकाले। अच्छा, तो क्योंकि आपने आज भी इसकी वीडियो बना ली थी, इसलिए शायद इसे 2 बार कह दिया, वरना वो मानती ही नहीं शायद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कराची में जिस एक माँ बेटी ने वारदातें की हैं, तकरीबन वो करोड़ों की वारदातें कर चुकी हैं, करोड़ों की वारदातें, ठीक है। और एक घर से तो तकरीबन वो ले गई थी 3.5 करोड़ का सारा कैश और जेवरात और ये और वो, हिंदू घराना था। अच्छा, जिस घर में इतने पैसे पड़े होते हैं, उनके घर के बाहर गार्ड भी तो होगा ना? मैं आपको बता, वो गार्ड भी मुंह छुपा के निकल गए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब मिले हुए होते हैं। आप एक बात ये तसव्वुर क्यों नहीं कर रही हैं कि आपने अगर किसी गैर आदमी पर भरोसा किया तो आपने नुकसान उठाना है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जिंदगी में लड़कियां, खवातीन किसी गैर आदमी पर भरोसा करेंगी, नुकसान उठाएंगी। आप नौकरों के बारे में किसी गैर आदमी पर भरोसा करेंगे, नुकसान उठाएंगे। गैर आदमी के हाथों में अपने बच्चों को देंगे कि ले जाइए स्कूल और स्कूल से ले आइए, नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं करना। ये वो देखिए, चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, इसलिए इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। अभी पंजाब में तकरीबन 12-15 दिन या 15-18 दिन हुए, 20 दिन भी नहीं हुए। उसमें यह हुआ है कि मासी ने घर में काम कर रही थी, उसने कहा कि जी मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, और अगर आप कहें तो मैं अम्मी को यहाँ बुला लूँ, आपके यहाँ पर ज़रा पंखे में आके बैठ जाएगी। वो बराबर में काम करती है। उन्होंने कहा बेचारी ने, हाँ बुला लो वो लेटा लो यहाँ पर बुला के। मासी आई, आके लेट गई, और वो पंखा चलने लगी और ऊपर वो चलने लगा, और यूँ हुआ त्यों हुआ। सर्दी का ज़माना था जब। उसके बाद उसने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि अपने भाई को बुला लेती हूँ ताकि वो अम्मी को लेके चले जाएँ अस्पताल। भाई आया, भाई ने आके बेल दी, आके उसने कहा कि जी वो फला मासी आई है। थी और गर्मी लग रही थी, उनको गर्मी है, पसीना आ रहा था ना, ऐसे वो अंदर बुलाने बिठाने के लिए अंदर। देखिए, मैंने अभी कहा कि 15 दिन पहले की बात है, जब सर्दियों का जमाना, पंखा चला दिया सिर्फ ये टेंशन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद भाई आया, भाई ने कहा कि जी वो हेलो अम्मी हमारी यहाँ पर है। उन्होंने कहा हाँ बेटा हाँ, तो हम आ जाएं, अम्मी को ले लें, उठा लें। उन्होंने कहा जी आ जाइए। उसके साथ 6 आदमी अंदर घुसे, ठीक है। और 2.5 घंटे उन्होंने पूरा घर लूटा है, ठीक। उस औरत को बांध दिया, उस घर में जो उसका छोटा सा बच्चा था उसको उस औरत के साथ बांधा है। औरत का मुंह इधर था, बच्चे का मुंह इस तरफ था पीछे। वो चीख रहा, चिल्ला रहा है, वारदात करके चले गए। ये सारे जितने भी मामला हैं उसकी एक वजह है ये। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको साथ स्क्रीन के आप दूसरे हिस्से में भी देख रहे हैं कि जिस तरह से जो ये वीडियोस हैं और जो ये रियल वीडियोस हैं कि जो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने घर में कैमरा लगाया हुआ था अपनी मासियों पे नज़र रखने के लिए। अभी जैसे उन्होंने बात की, लाहौर में भी एक वाक़या ऐसा हुआ था कि घर का नौकर जो माली था
उसने घर लूटने के चक्कर में घर में दादा और पोती जो थी वो घर पे थी, तो उसने कुल्हाड़ियों के वार कर करके दादा और पोती को मार दिया। और ये जो मैं बात करी बहुत दूर की नज़ारी, मेरी एक दोस्त है, उसकी आगे भांजी थी बच्ची छोटी सी जिसको मारा था। और आपको खबर याद हो 2 साल पहले एक खबर भी टेलीविजन पे चलती थी। कॉलर्स इस वक्त हमारे साथ है और उसके बाद सुंबल आपा ने भी हमें बताना है, क्योंकि सुंबल आपा ने भी हमें एक ऐसी ही दिल दहला देने वाले वाक़या सुना था जिसमें मार दी उन्होंने लड़की। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? लाहौर से मिसेस मुगल आजम बात कर रही हूँ। जी जी मिसेस मुगल आजम, आप देख रही है शो? हाँ जी, आज का शो तो देख के ऐसा एहसास हो रहा है कि ये 2 घंटे ना बहुत कम है। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ। हाँ जी, इसके लिए तो सारा दिन भी हो ना, हम लोग अपने अगर आप मासियों के किस्से सुनाने लगे ना तो वो भी कम पड़ जाएगा। सारा दिन के लिए बुलाना है तुमने। बिल्कुल। ऐसा हुआ है कि मेरे घर में काम करती थी, मेरी बेटी थी, उसकी बर्थडे के टॉयज मैंने सारे एक अलमारी में रखे हुए थे। इत्तेफाक ऐसा हो गया मेरा उस अलमारी को बार बार खोलने का नहीं होता था। एक दिन ऐसा मेरे नेबर्स में भी वो काम करती थी, वो आई कहती है नुसरत इस तरह के मेरे ना वो मोबाइल नहीं मिल रहा। मैंने कहा क्यों? कहती इधर ही रखा था और कोई आया भी नहीं, वो जो काम वाली है ना उसके घर का पता है। मेरा असूल था कि मैं जब वो काम वाली देखती हूँ उसका घर का एड्रेस पूछ के उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसका घर देखती हूँ सबसे पहले। और फिर ये है कि मैं जब उसको लेके उसके घर गई ना, मैंने कहा चलाओ चलते हैं उसके घर। मैं गई, वो घर पे इत्तेफाक से नहीं थी, उसका छोटे बच्चे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा किधर है अम्मा आपकी? तो वो एक बेटा उसका बच्चे मन के सच्चे सच बोलने वाले बच्चे कहते हैं अम्मा मेरी उधर ताई के घर गई है। मैंने कहा अच्छा वो अम्मा जो अम्मा गई हुई है ना तो जाओ वो उन्हें फोन करके बुलाओ। तो फोन जो अम्मा तुम्हारी रात को लेके आई ना वो वाला फोन उससे फोन करो। कहते हाँ अम्मा फोन ले आई है, अम्मा फोन ले आई है राती। लो जी, उस बच्चे ने कहा और उस लाल रंग के बैग में पड़ा है। उस बच्चे ने ये भी बताया कि वो बैग के अंदर है मेरी अम्मा ने फोन रखा है। उसने मैंने जब बैग उतारा नीचे, आप यकीन करें मदिया, मैंने बैग खोला, उसमें से मेरी बेटी की गाड़ियां, उसमें टॉयज और उसका मोबाइल। मैं प्रूफ के तौर पे मैंने मोबाइल पकड़ा और उसकी ताई के घर चली गई जहाँ वो थी। मैंने जहाँ आके उससे कहा, कहती नहीं मैंने लिया। मैंने कहा मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करी, ये देखो मेरे हाथ। और तुम्हारे घर से लेकर आई हूँ। अच्छा कॉल ड्रॉप होगी, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? डिफेंस से साजिदा आसिफ बात कर रही हूँ। जी साजिदा जी, क्या बताना चाहेंगी? तमाम मौजूद मेहमाना ने गुरु गिरामी खुसूसन सुंबल आपा को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं भी अपने साथ होने वाले 2 वाकयात शेयर करूंगी। जी जी। पहली बात तो ये बता दूं कि जो मासियों का गैंग होता है वो हमारे इर्द गिर्द जो वो आपस में मिला हुआ होता है। मुल्तान में रानी गैंग पकड़ा गया ना अभी, बड़ा एक्टिव है वहाँ पे। नहीं, मासियां जो है आपस में रिश्तेदार होती हैं, तुम उस गली में कर लो मैं इस गली में कर लेती हूँ, लेकिन नीचे जाके वो सारे आपस में मिले हुए होते हैं। एक बात ये, और दूसरी ये कि जब हमारे घर से कोई मामूली सी चीजें जाती हैं, लाइक पैसे गए या ये गए, ये चीजें जो है वो सोफे के नीचे कहीं ना कहीं वो छुपा देती हैं। फिर जहाँ आपकी नजर उतरी वहाँ से निकाल ली, चीजें निकल गई। जी, जब हमने शोर शराबा किया तो उन्होंने हमें वापस कर दिया और हमने जब जाने दिया तो उन्होंने अपना हाथ साफ कर लिया। बिल्कुल 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 ऐसा होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करी। एक फनी सी बात बता रही हूँ कि जैसे मेरे घर में भी औरत थी तो ठीक ठाक काम करी थी, फिर मुझे लगा कि जैसे मेरे पास ये 500 का नोट मैंने यहाँ रखा है ड्रेसिंग टेबल पे, तो वो नहीं है। तो मैंने उसी को बताना, समीना उसका नाम था, कि समीना मेरा यह नोट था। उसने कहा बाजी मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा नहीं देखा होगा। होते होते चीज़ें छोटी छोटी, जैसे एक रिंग थी उसमें कुछ गलती से डायमंड्स लगे हुए थे, तो मैंने वो मेरे कमरे में से वो गायब हो गई ना। तो मैंने कहा इसको मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा समीना मेरी एक 150 रुपए की अंगूठी थी, उस पर वो नग लगे थे सफ़ेद रंग के, सस्ती सी इचरे से मैं लाई थी लाहौर में जो हमारा इचरा है। तो कहती की गल है। मैंने कहा वो बड़ी बड़ी एवं जी अंगूठी है तो तू देख लै नाग शाग तो चाहिए ने 150 दी गई थी सारी ना। तो तू मैंने तो नज़र भी कुछ नहीं आता, मेरी तो अखें खराब ने, तेन पता है नज़र नहीं कुछ आता, तो तू मुझे मेरी बच्ची ढूंढ दे। और मुझे पता है कि तू मुझे ढूंढ देगी ना, क्योंकि तू मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। मैं सोच जाऊँ ऐसे उसने निकाली। मैं कहती हूँ, मैं कहा मैं इतने बाहर, मैं कहा मैं बाहर बैठी हूँ लाउंज में, अंदर ही जाऊँगी ना। हाँ मैं बैठी, मैं यूँ बैठी ऐसी निकाल के बोला कहती, उसके बाद तो मजाक ही बन गया ना। बाजी मुझे भी इससे ज्यादा के पैसे नहीं मिले। हाँ मैंने कहा बस 150 में रही। मैं कहा चिट्टे नग लग गए ने बड़े फजूल थे ना, इच्छे से तुझे पता मैं लाई हूँ घटिया जगह। ऐसे करते करते उसने कई चीजें पकड़ी। वो फिर कहती होगी औरत कितनी खबीस है कि ये तो हर चीज निकलवा लेती है, ऐसी कमबख्त औरत है। अच्छा, जैसे भी आप बड़ी अच्छी बात कही थी कि अक्सर ऐसा होता है कि बाहर कुछ औरतें फिर घूम रही होती है, वो कह रही होती है कि जी देखें हमने काम करना है, आपको कामली की जरूरत है, आपको मासी की जरूरत है, अगर जरूरत है तो हम आप जैसे बात अभी हम कर रहे थे कि जी जी सड़क पर से गुजरते हुए हम, जी जी वो ऐसे बस मेरी जाने वाली हैं, तो डॉक्टर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं। अभी तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा मैं ज़रा
सीएम मैं जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो कहने लगी कि तुम उनसे कहो, अपने कुक शुक से कहो कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो रजाइयाँ निकाल के धूप लगानी चाहिए। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि पूरे पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में एक फॉर्म मिलता है, अब बन गया, परफॉर्मा बन गया है। अच्छा। आप वो परफॉर्मा लेके आइए, उनसे कह के जी हमारे यहाँ जो मुलाजमीन काम करते हैं वो फॉर्म दे दीजिए। वो फॉर्म देंगे, उसको फिलअप करें, पूरा डेटा उसमें लें, उसके बाद वो उनको दीजिए। पुलिस वाले उनसे फाइनली बात करेंगे, उनकी तस्वीरें बनाएंगे, फिर वो आपके यहाँ काम करने की इजाजत है। और आपको पता है पुलिस वाले जो इसके लिए आएंगे, आपसे तो जो पूरी जर्दी होगी, पुलिस वाले ने हमसे 5000 वैसे निकलवा लेने ऐसे। अब पुलिस स्टेशन जाते हुए भी तो डर लगता है, किसी काम के लिए जाते हुए डर लगता है। मुझे अगर कोई बंदा छेड़ा, मैं तो पुलिस से ना कहूं आपको किसी पे शक है? मेरी बात सुनिए, देखिए ज़माना तब्दील हो गया। एक ब्लैक एंड वाइट का दौर था, फिर कलर का दौर आ गया, फिर अब ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। मामला यह है कि वक्त और हालात के हिसाब से तब्दील होते रहे हैं। आज चूंकि पढ़े लिखे सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए हैं, रेंजर्स में सारे लोग, अब वो लोग हैं इतनी तादाद नहीं है ना। लेकिन पता है अहमदिया, ये एक माफिया है, ठीक है, ये माफिया है और ये माफिया पूरा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। जो मासियां इनको जो है घरों पे काम के लिए रखा जाता है, इनको बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन मैं जो बात कह रही थी ना, बहुत एतबार करके रख लेते हैं मेरी बात में, अब बिल्कुल नहीं बोलना। अच्छा, बात ये है कि वो बड़ी खतरनाक बात है ना, और उसको हम ऐसे नहीं ले सकते। पता तो सबको ही होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर चलो फिर कह देते हैं कि वही कि वो माँ गई है हॉस्पिटल और बेटी एमए कर रही थी, अकेली थी, नीचे सर्वेंट्स नीचे थे, वो ऊपर वाले पोर्शन भी थी। उसने खड़ी थी टेरेस पे, देखा बाहर सामने से 2 औरतें, बाजी काम दे दो, वही जो अभी आप सबने कहा है। अच्छा, वो बच्ची थी, उसने कहा कि अच्छा जो ऐसा करती हूँ कि मैं उनको क्या बुलाऊँ, खान सामने को वो खाना बना रहा है, चलो ऊपर आओ ना। फिर चलो वो बहुत मिन्नतें जो कर रही थी, चलो फिर ये आओ, वो आ गई ऊपर, शुक्र किया कि हमें काम मिलेगा। इससे क्या, गरीब औरतें मैं कुछ दे दूंगी ना पैसे, उसी वक्त दे के फारिग करूंगी। माँ गई भी 15 मिनट के फासले पे सिर्फ सीएमए जो कैंट में ना, वो ऊपर आई हैं। दोनों औरतों ने दरअसल चोरी के लिए ही आना था, वो कोई किसी को मारने नहीं आई थी, चोरी करने आई थी। बेचारी गरीब सी औरतें थी, बेचारी क्या। बस फिर उन आंखों में उन्होंने देखा कि ये इन्होंने जज कर लिया कि नीचे नौकर शौकर तो नीचे हैं, ये ऊपर अकेली है। बड़े से घर नहीं होते पुराने, वो उनमें उन्होंने सब देख लिया। इंटेलिजेंट तो पता है आप लोग, जो लोग बहुत होते हैं, इनका अलग से एक दिमाग होता है, स्मार्ट पीपल। बस हाँ, बस उसने फिर इशारा किया कि हमने चीज़ें ही चुरानी हैं, उसके लिए इसको कैसे बेहोश करें, इसको कुछ बेहोश सा करेंगे तो ये, वरना तो हमें थोड़ी करने देगी। कोई बिस्तर निकाल लेंगे, कोई रज़ाई निकाल लेंगे, कोई तकिया, इस तरह का था। तो उन्होंने उसको बेहोश करने के लिए गिरा के ना उसको धक्का दिया लड़की को, और उसके गले में दुपट्टा डालना शुरू कर दिया उसी का ना। हाँ, उस वक्त तक के जब तक वो फिर वो मरी गई। ये मैं बताई, इसको मैंने अभी एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट, ये बड़ी खौफनाक बात है कि 24 साल फिर वो भाग गई थी कि अच्छा चोरी करके वो नहीं गई। उसके बाद वो इतनी हो गई ना कि हम तो चोरी की घबरा, जो माँ फोन करेगी बेटा मैं आ रही हूँ वापस, तो आगे से गुलशन इकबाल कराची की एक प्रोफेसर साहिबा ने 24 साल से मुलाजिम रखा हुआ था। उस लड़के को बड़ा किया, उसकी शादी ब्याह करा दी, उसको घर में बीवी भी आ गई, उसकी सब कुछ आ गई। 24 साल बाद उसको वारदात का मौका मिला प्रॉपर, उस ज़ईफ प्रोफेसर साहिबा को उसने कत्ल किया, सब कुछ लूट लाट के, और वो चले गए। 24 साल पाला, 24 साल बाद। लेकिन एक बात ये मैं और मुझे ख्याल आता है बातों से कि हमें नौकरों को, नौकर अव्वल तो नौकर ही नहीं कहना चाहिए, जो भी है इनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हमें ये चीजें भी आपको उस तरफ लेके जाती हैं। और अब आप देखें ना कि वो जो आर्टिस्ट थे दोनों मियां बीवी, गुलजी पुराना नौकर, वो मैंने रिकॉर्ड किया था पूरा। लेकिन वो कहीं ऐसा ही नौकर को मारा, नौकरों ने उनको मार कि जिस तरह से आप बात करते हैं, नहीं बिल्कुल पहले उनकी इज्जत, वो भी इंसान। अच्छा, मैं ब्रेक का टाइम आ गया है, और ब्रेक के बाद एक और आपको कहानी एक और आपको क्लिप आपको दिखाएंगे। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को, जो मैं अपने घर वालों को भी कह रही हूँ, अपनी अम्मी को भी कह रही हूँ, कि थोड़ी समझ बूझ से पकड़ें, क्योंकि अब ज़माना बहुत ख़राब हो गया। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि सारी मेड जैसी हैं, बहुत अच्छी में बहुत प्यार करने वाली भी हैं, लेकिन जहाँ हमें मोहतात रहना चाहिए वो मोहतात रहना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अम्मी की मेड तुम भगाओगी आज, मुझे लग रहा है। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे तमाम तर लोगों की फितरत एक जैसी नहीं होती, वैसे ही मैं दोबारा से बात करूंगी कि जितनी भी हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प होती है, जो हमारे पास मासियाँ जो हमारे घर के काम करने वाली होती हैं, ये सब एक जैसी नहीं होती। बहुत सी अच्छी भी होती हैं, बहुत सी बुरी भी होती हैं। बस हमें परखने का
अंदाज आना चाहिए, सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे भी हमने बात की कि तमाम तरह एक जैसी नहीं होती, ये तो एक साइड की स्टोरी थी कि जैसे अबीरा के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इनकी बात करें तो अगर उनको बुरा मालिक मिल जाए तो इनकी ज़िंदगी भी बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हाँ, हमारी रिपोर्टर शला ने एक बहुत ही अपना के वाक़या कवर किया, जो हम आपको वाक़या दिखाएंगे, जिसमें 3 महीने तो जो बेचारी मासी थी उसको मार अलहदा पड़ती थी। तैयबा तशद्दुद केस आप लोगों के सामने है, बिल्कुल, कि जो कानून बनाते हैं, परखते हैं, फैसले करते हैं, जब वो मारते थे बच्ची को। तो एक ऐसी एक और स्टोरी, और ये एक और स्टोरी आपके सामने है, ये एक और सच्चा वाक़या, सच्ची कहानी आपके सामने है, तो ज़रा ये देखिए। जी बिल्कुल, आजकल तो जैसे घरेलू मुलाजमाओं पर जो है वो तशद्दुद का एक मौसम ही चल निकला है। पहले जो था वो अब तक की जो खबरें आ रही थी कि छोटे बच्चों पर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, छोटे बच्चे जो घरों में काम करते हैं। लेकिन ये कराची में जो है, और कराची से बड़े शहर में आज एक तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। हमारे साथ मौजूद हैं हसीना हैं, ये घरों में काम करती हैं और ये एक डिफेंस फेज 6 के बंगले में काम करती थी और 3 महीनों से जो है वो वहाँ पर काम कर रही थी और इनको इनकी 3 महीने की सैलरी में से सिर्फ 2500 रुपये दिए गए थे। तो उसके बाद जो है हसीना जब अपनी कमाई, अपनी हक हलाल की कमाई जो ये वहाँ पर उन्होंने काम किया था वो मांगने के लिए गई हैं उस बंगले की खातून जो है ऑनर थी उनकी, नौरीन नाम बता रही थी हसीना उनका। जब उनसे मांगने के लिए गई हैं तो उन्होंने उल्टा पैसे देने के बजाय इन्हें बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इनसे भी मजीद बात करते हैं। मुझे बेरहमी से मारती रही है, पीटती रही है, तो मैंने चुप करके बैठ गई। जब ये रस्सी डाल के बाजी मुझे पंखे के ऊपर लटका रही थी, फिर पता नहीं कैसे रहम मुझको आया तो मैं नीचे छोड़ के न चली गई। जैसे कि हमने अभी हसीना की भी आपको दिखाया उनका क्या हाल किया हुआ है। अब इस फैमिली का यही कहना है कि उन्हें जो है वो इंसाफ चाहिए। इनके जो 3 महीने के पैसे थे वो तो चले मिले नहीं मिले, लेकिन इनके साथ जो सलूक किया गया इसके तो वो बिल्कुल भी हकदार नहीं थे। ये सिर्फ हसीना नहीं है, सिर्फ तैयबा नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सारी मेट्स भी हैं जहाँ देखिए हम एक तरफ एक पहलू पे नज़र डाल रहे तो दूसरे पहलू पे भी अगर नज़र नहीं डालेंगे तो हम मुजरिम आपके सामने बनेंगे। सो ये जैसी हसीना की स्टोरी, ऐसी बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ, लोग अपने घरों में छोटे बच्चों को रखते हैं काम करने के लिए। पहले तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ कानून भी है कि जी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद होते हैं और फिर उन बच्चों को खाना तब देते हैं जब वो काम कर लेते हैं। वो काम ना करें उनको खाना नहीं देते। और ये मैं बड़े बड़े घरों की आपको नहीं और उनका जो बच्चा जो इतना सा बच्चा जो उनका मुलाजिम है वो बेगम साहिबा के बच्चे को उठा के उसको चिप्स खिला रहा होता है, उसको नहीं दे रहे कि तू खा, वो नहीं खा रहा, वो सिर्फ देख रहा है, वो उसको मुंह में डाल रहा है। वहाँ होता है, एक्सक्यूज में एक बात जी जी, अब ये ज्यादतियाँ वहाँ बच्चों के साथ होती हैं जहाँ 6-6 महीने के लिए या साल के एडवांस पैसे ले लेते हैं और रात दिन उधर बच्चों को फेंक देते हैं और देखते भी नहीं आकर कि बच्चों के साथ सलूक क्या हो रहा है, उनको प्रॉपर वो तो फिर ये वहाँ ज्यादातर वो गरीबी वही बात सिस्टम की वजह से पैदा तो बच्चे कर देते ज्यादा बच्चे होने के हवाले कर देते 6-6 महीना पैसा देकर। इसीलिए बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे होते कि जितने बच्चे होंगे हमारी कमाई का जरिया बनेंगे। बच्चा 5 साल से भी ऊपर हुआ ही नहीं कि आपने किसी बड़ी कोठी में इसको लगवा दिया और उसके बाद बच्चे के आपने एडवांस पेमेंट पकड़े और चले गए। नहीं, हम बेगमात की बात करेंगे, बच्चा ही बच्चे को संभाल, बेगमात की बात करेंगे, बच्चे को संभाल रहा जिस बच्चे की अपनी उम्र होती है खेलने कूदने, उसको नहीं पढ़ाते, मतलब उसको घर बैठ के पढ़ाना शुरू कर दो, उसके लिए भी कुछ करो। उस तरह से वो काम पे लगा देते हैं, ऐसा लगता है कि वो बच्चा नहीं कोई बहुत बड़ा। मेरी वालिदा पढ़ाया करती थी, हमारे पास जो लड़का था काम वाला, मेरी अम्मी बैठ के उसको पढ़ाती थी बकायदा, पढ़ा के बड़ा किया। ये सिस्टम भी चला है जो आपके घर में डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके बच्चों को पढ़ना नहीं आता, यकीन माने नौकरों को नौकरानियों को कलमा नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक खातून भी हैं जो अपनी आप बीती जो है वो हमें सुनाएंगी। मैं ज़रा उनको माइक दे देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम फरजाना है और मैं बैंक मैनेजर हूँ। मेरे 3 अदद बच्चे हैं। ये तकरीबन 6-7 साल पुरानी बात है। मैंने अपने घर में मासी रखी, जो मुझे नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे मेरे शौहर में और मेरी मासी में क्या होता था। ज़ाहिर है सारा दिन जब मैं बाहर रहूँगी तो ज़ाहिर है मासी तो मुझे रखनी पड़ेगी ना बच्चों के लिए। तो उस मासी की वजह से मुझे तलाक हो गई। आज मेरा घर तबाह हो गया। छोड़ के गई। यही वही अबीरा वाली बात। और अबीरा सिर्फ इसलिए साथ हैं क्योंकि बच्चे हैं, सिर्फ अबीरा नहीं, बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो कि काम करती हैं, घरों से बाहर निकलती हैं और फिर किसी को बता भी नहीं सकती शर्म के मारे कि मैं लोगों को क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। ज़माना मुझ पे ही हंसेगा और लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे
कि पता नहीं इसमें एक बाहर की औरत में, एक मासी में ऐसी क्या चीज़ इसमें नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं, जैसे अभी जो हमारे साथ खातून भी यहाँ पर हैं जिनके साथ वाक़या हुआ, बहुत सारी ख़वातीन के साथ वाक़या होता है। इसी तरीके से जब बहुत सारी मासियाँ, जो जवान बच्चियाँ, जो अच्छे शरीफ, अच्छी देखें भी फैमिलीज़ होती हैं, अच्छे शरीफ छोटे ख़ानदान भी होते हैं, जिनको होता है जो अच्छे घरों से बच्चियाँ आपके घर काम कर रही होती हैं, तो वो लोग भी मेक श्योर किया करें। ये शायद पहलू हमने इस पर बात नहीं की, लेकिन वो भी क्यों यासा मेक श्योर किया करें घर में कितने बंदे हैं। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा एक तरह से लाजिम व मलजूम है कि आपने रखना है, क्योंकि देखिए आप तो कवर करते हैं, आप तो सारे ऐसे आपने वाक़यात अपनी आंखों से देखे हुए हैं, आपने रिपोर्ट किए हुए हैं। सो हमें इस तरह के मामलात में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, करना सिर्फ एक काम चाहिए कि आप जो अपनी जिम्मेदारी हैं वो पूरी कीजिए। पाकिस्तान के किसी कोने, गांव, शहर, कूचा कूचा, करिया करिया, जहां भी लोग मुलाजमीन रखते हैं, उन मुलाजमीन की तमाम तर तफसीलात, जिस तरह देखिए रजिस्ट्रेशन होता है ना, उस तरह आप अपने मुलाजिम की रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपके पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन होगी, वो कहीं भी चला जाए वारदात करके, वो वारदात करेगा भी नहीं, और अगर चोर चकार होगा तो छोड़ जाएगा दूसरे दिन आपके घर की नौकरी हो। ठीक है, इस बात से कतई तौर पर परेशान ना हो कि जी मेड चली जाएगी, नौकर चला जाएगा तो फिर क्या होगा। यही तो हमारी टेंशन है आज। यही तो सबसे बड़ी आज। लेकिन मैं पहले वाली बात करूंगी, लुटवाते रहे, रखते रहे मासियां इसी तरह की बगैर इंफॉर्मेशन के ऊपर वारदातें होंगी। जी आप वो मासी के ऊपर सब कह रहे हो कि शादी कर ली, वो उस खामन का भी कुछ नाम लेना, उसका ज्यादा कसूर है। मासी तो जाहिल है, अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन उस मियाँ के बारे में क्या? आपके मियाँ को किसी ने नहीं समझाया, आपने जूते मारे कोई, आपने किसी से पूछा, लाइक अपने घर में किसी बड़े को बताया हो? देखें, जिनके रेफरेंस से मैंने रखी थी, जाहिर है वो तो यही कह रही हैं कि भाई मुझे क्या पता ये ऐसी हैं, एक बात। और जहाँ तक शौहर की बात है, देखें कोई भी मर्द जब औरत ज़बरदस्ती ही गले में पड़ेगी तो वो क्या करेगा? अब ये देखिए अगर मासूम, इतना मासूम तो कोई मर्द नहीं होता। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि बीवियाँ जो है ना, जितना शौहर को उसकी बॉडी मूवमेंट को समझ सकती हैं, हो नहीं सकता। अगर इनिशियली आप उसी वक्त नोट कर रही थी तो आप उसी वक्त उसको गेट लॉस करती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी कभी औरतों के हाथ में नहीं होता, औरतों के कंट्रोल में नहीं। क्योंकि एक आदमी शादी करना चाहता है दूसरी या तीसरी, तो क्या उसको उसकी बीवी रोक? आदमी का 75% कसूर है आदमी का। स्टेज की बात कर रहा हूँ, जब कोई भी क्राइम जन्म लेता है, क्रिमिनल लॉयर बात सुने, जब कोई चीज कब शुरू होती है तो ये नहीं होता कि डायरेक्ट निकाह में फौरन अगले दिन ही काजी लेके वो आगे होंगे। एक इतना बिजी सिस्टम चल रहा है घर का, जिसके अंदर वो अपने बच्चे भी संभाल रही है, नौकरी भी कर रही है, घर के काम भी कर रही है, नहीं देखें मिसेस खान, मियां अगर पीछे से कुछ कर रहा है, अबीरा ने कहा कि उसका मियां बाहर उसे मिला करता था, अब इनके मियां भी अगर उसे बाहर, वो घर पे अगर करेंगे तो जाहिर है उनकी नजर में आ जाएंगे। सारा कल्प्रिट तो मियां है ना, उसकी नेचर। बात ये है, सुन लीजिए, मियां की बात है, बात ये है कि मियां इतना घटिया हो, मियां घटिया है ना, उस औरत की बात लेकर घूम रहा है, उसकी बात ही ना करो, औरत की उसकी ना करो, खामन की बात करो, उसको निकालो बाहर। सीधी बात कैसे? अब मेरे मियाँ ने किया नहीं, वरना मैं कैसे कर लेती। इस किस्म का मियाँ है। अस्सलाम वालेकुम। चले कॉल ड्रॉप हो गई, उन्होंने कहा आपस से बातें करी, हमें क्या सुनेंगे? तो नहीं, लेकिन मियाँ बुरा है ना, गलत है। मेरे ड्रेसिंग टेबल से मेरी गोल्ड की रिंग चोरी हुई, मेरे बच्चे के कपड़े और बिप चोरी हुए। अब मैं उस मासी को बोल नहीं रही, खौफ के मारे कि मुझे छोड़ के ना चली। ये भी तुम्हारी वजह से थोड़ी सी नहीं, मैंने कहा वो बोलेगी, मैंने तो खवातीन है, लेकिन फिर मैंने उसको निकाल दिया। लेकिन कुछ इस तरह का आपका सिनेरियो बन जाता है कि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकती। लिहाज भी आप सोचिए, अगर यही लेकिन ये ट्रिक मुझे नहीं है कि वो 150 रुपए की एक बात सुनो, मैं तुम्हें अब ऑन एयर बता रही हूँ। बाज़ दफा लोग मासियों पर करते हैं कि शक, और वो चोरी की होती है शौहरों ने। शौहर चोर भी निकल गया मेरा। ये सारा और टॉपिक है, इसके लिए और प्रोग्राम होगा। बहुत सारे लोग जो कि एजेंसी से राब्ता करते हैं मेड के लिए, उनको भी देखिए, मेरी एक दोस्त है, अभी उसको पिछले दिनों क्योंकि उसने शूट पे जाना था, तो उसकी माशाल्लाह 2 बहुत प्यारी प्यारी बेटियां, उसने कहा मैं तो शूट पे रहूंगी, बच्चियों को कौन संभालेगा, दूसरे शहर जाना है।
अब उसने एजेंसी से रब्ता किया, अब एजेंसी जो उसको लड़कियों की तस्वीरें भेजी ना मेड की, अब वो मुझे दिखा रही है। अब उसने मुझे कहा मदिया तो मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी मुझे जो है मेड लग रही है। नहीं, यानी कि किसी ने हाथों पे मेहंदी लगा के यूं किया हुआ है, ये कहती मदिया मैं इसको कैसे रखूं, मुझे ये बताओ। और अभी मैं सॉरी टू कट यू, आपकी सहेली का कसूर है, वो कैसे नई लड़की लेके एजेंसी से बच्चों के हवाले, मतलब वो उसने एजेंसी, वो जो कुछ तो होता है ना जिनके पास आईडी कार्ड पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसने कहा नहीं, उसने कहा दूसरी एजेंसी। फिर मैं कल जब उसके घर गई तो मैंने देखा कि जी वो बेचारी बच्चों को संभाल रही, दोनों बच्चों को पैम्पर चेंज करी, सब करी, मेरे लिए चाय बना रही है। और मैंने कहा ये मेड दो किधर है? तो अच्छा मेरी जहाँ नजर पड़ी तो उसकी मेड अपने उस कमरे में बाल बना रही है, उसने पूरा मेकअप किया, मुझे गोली मार देगी कि तुम मेरे घर की बातें बार बता रही हो। लेकिन मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा भाई ये कुछ करो, तो कहती हाँ मैं अब इसको निकालती हूँ। उसने पूरा मेकअप किया, उसने लिपस्टिक लगाई। मियां कहाँ थे उनके? वो मियां घर पे नहीं थे, वो तैयार है। भाई बहुत अच्छे। अरे नहीं मेरे नहीं, तो मेरी दोस्त के मियां ने इसको कहा कि तुम इसको देखो ये बच्ची हमें ना ठीक नहीं लग रही, तो इसको आउट करो। तो कहती मेरे मियां ने मुझे कहते, तब मुझे हुआ कि अच्छा मैंने कुछ करना है। कॉल साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ जी। मरियम से, कराची से। जी मरियम, क्या बताना चाहेंगी? जी आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। और अभी रिसेंटली मेरे साथ ये वाकया हुआ है 2 फरवरी को। अच्छा। तो मेरे घर भी मासियाँ आई और सुबह काम बांध के गई, मुझे डेम्बर ने यानी भेजा था ना बराबर की बिल्डिंग वालों ने। तो मैंने उससे मासी आई तो मैंने कहा ठीक है तुम दोपहर तक आओ। दोपहर में वो आई और फिर आके ना 3 असल में एक साथ आ गए और मैं अकेली थी घर में। तो वो बातों में एक तो कॉमन में बैठ गई, मेरा घर माशाल्लाह का है, तो वो बातों में उलझा। 2 बच्चे कमरे में चली गई कि हम सफाई कर रहे हैं। तो फिर कपड़ा लेके झाड़न और कह रहे मैं ये दरवाजे वगैरह साथ, तो मैंने कहा नहीं करो मैं कर चुकी हूँ। नहीं अभी कर देंगे। इसकी अम्मी जो बन के आई थी कह रहे, मैंने कहा कि आज घर देख लूँ ताकि बच्चियाँ हो तो अकेली फिक्र ना हो ये हो। और मैंने कहा आपके फ़ोन नंबर वगैरह दे दो, तो कह रहे नहीं मैं कल आपको फ़ोन नंबर ला के दे दूंगी और कोई मसला नहीं है ऐसा। मैंने कहा घर देख लूँ कैसा घर है क्या है ताकि बच्चे फिक्र ना हो। और फिर ना मेरे कबर्ड खोल के उसमें से तकरीबन 10 तोले सोना लेके चली गई। मेरे पास उनकी वीडियो फुटेज सब है कैमरे में, यानी वो फुटेज मेरे पास कैप्चर की हुई है ना। तो आपने खुला रखा हुआ था क्या सोना? देखो औरतें भी तो बेवकूफ हैं हमारे यहाँ। तोल के रखा था घर में। इतनी ज्वेलरी लॉकर है आपके पास भाई, आप लॉकर में रखिए अपनी ज्वेलरी। चल जाता है जब आप वहाँ से खुद ही पैसे निकाल। तुम्हारी अंगूठी सिर्फ 200 रुपए की थी जो गुम गई। देखिए यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ मैं। देखिए जब तक मिल जाए बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। मैं आपको सच बता दूं। शुक्र है हम लोग निकल गए। जी कौन बात कर रही है? मैं जरीन इस्लाम वैसे बात कर रही हूँ। जी जरीन, क्या बताना चाहेंगी? फोन करके कह रहे हो। मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि हमारे घर में भी जो है ना 3 मेड्स आई थी इसी तरह काम के चक्कर में। अच्छा। लेकिन वो मेरी सास जो थी वो तो बूढ़ी है, तो वो तो अपनी जगह से मतलब उठ बैठ नहीं सकती। और मेरी ये 6 मंथ्स की बेटी थी। ओहो। तो मैंने तो उसी को पकड़ा हुआ था और वो जगह जगह पूरे घर में, कभी एक रूम में कभी दूसरे रूम में, एक ने वॉशिंग मशीन लगा दी, 2 ने सफाई वाला काम शुरू कर दिया। तो भाई चली गई। बाद में कहती है ये हमारा काम पसंद आया आपको? मैंने कहा जी काम तो ठीक किया है, लेकिन दिल में मेरे आया था कि शायद ये चोर होंगी। तो ऐसा ही हुआ। उनके जाने के बाद वैसे ही मेरे हस्बैंड से बात हुई तो कहते ऐसे क्यों किसी को घुसा लेते हो घर में, जरा जाके अपनी चीजें चेक करो। और जैसे ही जाके मैंने अपनी चीजें चेक की तो वो थी नहीं अपनी जगह पे। देखा और वो 3 आई तो तीनों ने अपने आप को डिफरेंट जगहों पे मसरूफ कर लिया कि कौन कहाँ नजर रखेगा। घुमा देती है ये प्लीज। एक साथ अगर घुराए तो एक ही बंदे को सर में घुसाए, इसके सर पे आप खड़े भी हो सकें। खान के घर में हुई थी वारदात, इनसे पूछे ना। जी। इनके घर को लूट के चले गए। कब की बात है? 2 साल पहले की। हाँ 2-4 साल हो गए। 2 साल मैंने मना कर दिया, आइंदा मत आइएगा। और अजीब बात है कि वो जो जब डकैती हुई है तो अगले दिन हम बैठे हुए इनका प्रोग्राम मोस्ट वांटेड देख रहे थे। इन्होंने पकड़े थे नॉर्थ में टाकू। अब ये उनका इंटरव्यू ले रहे थे, अचानक मेरी वाइफ ने जब देखा उनको मुलजिम जो जमा थे तो वो एक जगह पुलिस के साथ थे, तो वाइफ ने कहा अरे यही तो आया था, यही तो किचन में आया था। तो मैंने फिर इनको फोन किया, मैंने कहा हेलो, कहने का हाँ हेलो जी आयल भाई फरमाइए। मैं कहा यार ये जो अभी तुमने बंदे नॉर्थ में पकड़े ये कहाँ है बंदे, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा जी ऐसे यार हो गया। उन्होंने कहा वो नॉर्थ। मैंने कहा फौरन पहुंचे नॉर्थ पुलिस स्टेशन, जाए और जाके मैं उनसे कहता हूँ
आप मुल्ज़िमान पहचाने, शिनाख्त करें, और मैंने कहा जितना लूट के गए हैं वो सब मिल ही जाएगा। कितना मिला था बहरहाल? वो मुझे वो अच्छा, अब इसमें एक बंदा मर गया था, जब उसको मारा पीटा गया है उसका रिमांड पे, बस कह रहा है जो मर गया, कह रहे हैं जो मर गया सारा तो वो ले गया, थोड़ा सा मेरे पास कितना मिला वो जेवर में खाना 2.5-3 का जो जेवर था 2,500 वो कुरंगी में उसने बेचा था 2.5-3 लाख का। तो खुल के बोले ना 2.5-3 लाख मिले थे। अब तो सब 150 वाला है, 150 वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर्स आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप हाशियों की तो बात कर रहे हैं, मेरे पास एक था पार्ट टाइम कुक था। जी 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 जी, उसका नाम है अरशद और मैं रहती हूँ ईडन पैलेस विलेज लाहौर में। जी जी। रिसेंटली मेरी बेटी कनाडा से आई तो नेक्स्ट ईयर की फ्लाइट थी। जी जी। ऊपर बैग में उसने अपनी सारा डॉलर्स और अपनी चीजें वहाँ रखी हुई थी। उस लड़के को कोई गलती से मैंने कह दिया तुम बिस्तर बाजी के बेड के नीचे मैट्रेस पड़ा ले आओ, और वो देर से ऊपर से आया। मैं सोच में पड़ गई कि लड़का कहाँ गया। उसने बैग खोला और दोनों डायमंड की रिंग्स उसकी निकाल के ले गया। अब आप यकीन जाने चीफ सेक्रेटरी को हमने किया, आईजी पुलिस को कहा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं, कहीं पता नहीं चला वो रिंग्स कहाँ गई और ना कोई खदसामे को किसी ने लड़के को ऊपर भेजना चाहिए नहीं कमरे में। हाय हाय, मैं तो यही तो चीज है। उसने देख लिया होगा, उसने देखा होगा कनाडा से आई हैं, बाहर से आई हैं, बाहर जा रही चीजें समेट के रखती होंगी, डॉलर्स होंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा। ये सब ये कैसे लड़के को ऊपर भेज दिया कमरे में? सही बात। हम खुद मौका देते हैं जी, ये तो बात खुद मौका देते हैं इन सबको कि हम आए, और कोई या तो चले जो घर में घुस के वारदात करते हैं वो डाकू होते हैं, जिनको हम घर में खुद कहते हैं आओ मैं पागल हो रही हूँ तुम सब करो, और बेडरूम में चले जाओ, जाके चीज पकड़ के ले आओ वहां से। लास्ट कॉलर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? बहुत खुश है, चोरी कर ये मैं किस कासम बात कर रही हूँ शकरगढ़ से। जी शकरगढ़ से कॉलर है हमारे साथ। जी क्या बताना चाहेंगी? जी मैंने बताया था कि हमारे घर में एक मासी थी, लेकिन हमने से कैसे बकरा वहाँ बताती हैं, आपको मजे की बात है। हाँ जी। तो मैंने अपने शोहर से कहा कि बहुत चोरियाँ आती है हमारे घर में, उसने कहा किसी को बताना नहीं, अब ध्यान रखना इसका कैसे चोरियाँ आती है। तो मेरा शोहर सुबह सुबह काम पे चला जाता था, किसी को पता नहीं था, वो जाता है काम पे। एक दिन उसने ऐसा किया कि वो ना कमरे बेड के नीचे छुप गया। कमरे में? उसने कहा मैं बेड के नीचे छुप गया वो। अच्छा अच्छा, मियाँ छुप गए? हाँ, वो छुप गया मासी को देखने के लिए कि वो क्या करती है। अच्छा वो घर पे है। अच्छा अच्छा ठीक है, मासी को था कि मियाँ चले गए? नहीं था पता मासी को कि वो घर पे है, इसका छोड़ दूंगा, मैं अकेली होती थी घर पे। वो देखता रहा क्या करती है क्या करती है, पता क्या करती है, बैठक में एक दरवाजा में बाहर किसी और वजह से छुपा था असल में। जी अच्छा, बैठक में दरवाजा था? नहीं, वो सामान पकड़ती थी और बैठक के दरवाजे से बाहर ले जाती थी, पास ही रहती थी वो। अच्छा। तो बैठक का दरवाजा बाहर की तरफ भी था, एक वहाँ से सामान पकड़ती बाहर ले इतना अपने घर छोड़ के आ जाती थी। मियाँ बैठा रहा, बैठ गया। पहले वो देखता रहा था करती क्या, उसने बैग पकड़ा, अलमारी खोली, सारा सामान उठाना उसने और बाहर से बाहर ले जाना। मैं ये समझी कि वो काम करती है। अच्छा। तो फिर जब वो पकड़ी, इतनी माफियाँ मांगी, बाजी मुझे माफ कर दो, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी। और फिर आपने क्या किया उसके साथ? फिर मियाँ को निकाला रख दिया। अच्छा मैंने कहा शुक्र करें ये नहीं कि मियाँ को कहती है हाँ जी देखिए आपके यहाँ नीचे चोर बैठा हुआ। वो कह देती अच्छा फिर आपने क्या किया, मासी के साथ निकाल दिया या पुलिस नौकरी से निकाला? दोबारा वो रहती वही रहा, मुझे घर से तो नहीं निकाल सकते थे उसके, लेकिन अपने घर से निकाला और ये भी हमने मोहल्ले में फिरा दिया, अब इसे कोई ना काम पे रखे। मिसेस कासिम आप बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत माजरेत, आप इतने प्यार से बोल रही हैं। मियाँ को तो नहीं निकाला ना, अपने घर से निकाल मियाँ को तो नहीं निकाला ना, मुझे सब बता रही है। खैर ये तो चलिए अगले दिन मियाँ फिर कहने लगे कि आज बैठ के नीचे। लेकिन ये भी एक अच्छी टिप दी है हमने। ये अच्छी टिप है। सबसे पहले ये लोग जो आएंगे तो सबसे पहले बेड के नीचे झांकेंगे, वहाँ तो कोई नहीं। ये हाँ, क्योंकि देखिए सिर्फ बाकी नहीं, मासिया भी हमारा शो देखी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जी अब कॉल आप कोई और नहीं है कि मेरा आपकी नहीं है, क्योंकि अब तो क्योंकि शो का टाइम भी खत्म होता जा रहा है। कभी ऐसी तो ना थी, वो क्या था, लेकिन वही वाली बात कि आज ये जो टॉपिक ऐसा है कि हर बंदा डसा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैं आखिर में मेरा मैसेज पूरे जितने भी लोग देख रहे हैं दुनिया में टेलीविजन, उनके लिए मैसेज ये है कि आप अगर अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो कोई ना पुलिस, ना रेंजर्स, ना आर्मी, ना कोई आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। आपको
वो सारे दरवाजे बंद करने हैं कि जिन दरवाज़ों से जराइम पेशा आपके घर में दाखिल होते हैं, और आपके घर में दाखिल होने के साथ साथ आपके कबर्ड्स में रखी हुई चीज़ें, आपके लॉकर्स में रखी हुई चीज़ें उनको पता होती हैं। ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो आखिर में जाने से पहले आपको कहती जाऊँ कि हम लोग इतने सुस्त होते, जब मेड्स हमारी जा रही होती तो हम बाहर जिनको दरवाज़ा बंद करने नहीं जाते, तो अपनी आदत में ये भी डालें कि जब वो जा रही दरवाज़ा बंद करें। और जैसे अबीरा और जैसे हमारे साथ यहाँ पर खातून है, तो आज क्योंकि 3 जमाती सानी भी और जनाब फातिमा ज़हरा की इस दुनिया से पर्दे का दिन भी है, सो उनके वसीले से, क्योंकि खातून जन्नत हैं, अल्लाह पाक उनके वसीले से, अल्लाह पाक उनके सदक़े में तमाम तर हमारी बहनें, ऐसी बहनें जो बेटियां हम देख रही हैं, उनके बहुत अच्छे नसीब और नेक उनके वक्त करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह का आज का दिन खैर ऑफिस से गुजारे। और 4 बजे इस शो जो रिपीट होगा वो देखना मत भूलिएगा। ऐसा शो हम दोबारा ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।